तो हमने यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल के बारे में पढ़ा है अभी तक, ठीक है? तो इम्पल्स सिग्नल का जो हमने अभी तक पढ़ा है यहाँ पे, एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ, ठीक है? समरी बता देता हूँ, अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा। हमको जो है, मैं जल्दी से आपको रिपीट करा के समझा देता हूँ, हमने क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने बताया था एक कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल होता है यू ऑफ टी, ठीक है? यू ऑफ टी होता है, जो कि डिसकंटीन्यूअस होता है एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0, अनडिफाइंड। बट कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल होता है डेल्टा ऑफ टी, ठीक है? डेल्टा ऑफ टी होता है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी बाई डी टी, मतलब कि ये जो कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल है यू ऑफ टी, इसका डिफरेंशिएशन, बट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये डिसकंटिन्यूस है यू ऑफ टी, तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ टी एग्जिस्ट नहीं करेगा एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? और यू ऑफ टी जो है वो टाइम टी लेस देन जीरो पे जीरो है, तो डेल्टा ऑफ टी क्या होगा, वो जीरो होगा। और यू ऑफ टी इज कांस्टेंट, दैट इज प्लस वन एट टाइम टी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, तो डेल्टा ऑफ टी इज जीरो। तो डेल्टा टी जो है टाइम टी ग्रेटर देन जीरो पे जीरो और टाइम लेस देन जीरो पे जीरो हो जाएगा डेल्टा ऑफ टी। बट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे यू ऑफ टी जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज यू ऑफ टी इज, सॉरी, डेल्टा ऑफ टी विल बी नॉन डिफरेंट, यू ऑफ टी इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा ऑफ टी जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। यहाँ पे ये आप यहाँ पे मैंने लिख रखी है पूरी पिक्चर जो मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है? तो अब हमको हमको तो डेल्टा ऑफ टी जो है कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल, इसका प्लॉट नहीं बनाना है हमको, ठीक है? तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इससे तो हम बना नहीं पाएंगे। दैट इज डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी बाई डी टी, इस रिलेशन से तो हम बना नहीं पाएंगे प्लॉट ऑफ डेल्टा ऑफ टी। तो डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट बनाने के लिए हमको कुछ अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती है। क्या करेंगे हम, ये जो कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल है यू ऑफ टी, इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल, तो इसको हम बोलेंगे यू डेल्टा ऑफ टी से। तो ये जो वर्टिकल लाइन थी वाई एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, जो कि यू ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसको हम टिल्ट कर देंगे विद सम स्लोप, ऐसे हम टिल्ट कर देंगे, ठीक है? ऐसे हम टिल्ट कर देंगे। अच्छा, एक और चीज कि ये जो स्टेप सिग्नल है ये यूनिट स्टेप सिग्नल होगा, बिकॉज यहाँ पे यू ऑफ टी जो है यहाँ पे प्लस वन है, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूनिट स्टेप सिग्नल। और ये जो है एक आइडियल कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल होगा, ठीक है? आइडियल, बिकॉज यहाँ आइडियल कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल के अंदर ये वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है? वर्टिकल, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे यू ऑफ टी को वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल, ठीक है? फिर हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया कंटिन्यूस टाइम स्टेप यूनिट स्टेप सिग्नल को, हमने इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है? ऐसे अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो ये होगी टाइम ड्यूरेशन की विड्थ डेल्टा, ये हो गया वन, ओके? अब उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फंक्शन को यू डेल्टा ऑफ टी से, जो कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल होगा। अब ये जो है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा अप्रोक्सीमेटेड, इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटेड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल बोलते हैं यू ऑफ टी। इसका डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम अप्रोक्सीमेटेड यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल, डेल्टा डेल ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी डेल आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जो छोटा सफिक्स में जो डेल है यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी में, और यू ऑफ टी में जो सफिक्स में डेल 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 है यहाँ पे डेल, इस डेल का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटेड है, ठीक है? ये अप्रोक्सीमेटेड है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, और ये यू डेल ऑफ टी ये है अप्रोक्सीमेटेड यूनिट स्टेप सिग्नल। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एस इसको, तो ये डेल्टा डेल ऑफ टी आ जाएगा यहाँ पे, इसको वाई एक्सिस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट है यू डेल ऑफ टी, तो यू डेल ऑफ टी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है? ये सब है। अब हम क्या करते हैं, डेल को जीरो, लिमिट डेल को हम जीरो करेंगे, ठीक है? लिमिट डेल टेंस टू जीरो, अगर लिमिट डेल टेंस टू जीरो हो जाएगा तो यू डेल ऑफ टी, ये यू डेल ऑफ टी जो होगा ये क्या होगा, अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा डेल को, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है, इस विड्थ को मैं जीरो कर दूंगा, और जीरो कर दूंगा ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो कर दूंगा, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो बट ऑलमोस्ट, बिकॉज यहाँ पे लिमिट डेल टेंस टू जीरो है इसलिए। तो ये किसके जैसा बन जाएगा, ये वापस इसकी तरह बन जाएगा, जो कि आइडियल कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल है, ठीक है? यूनिट स्टेप सिग्नल, ये जो कि वर्टिकल था, ठीक है? ऑलमोस्ट इसकी तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लिमिट डेल टेंस टू जीरो यू डेल ऑफ टी, यू डेल ऑफ टी यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, डेल टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टेंस टू जीरो, दिस विल बी इक्वल टू यू ऑफ टी। यू ऑफ टी क्या है, कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल, या तो सीधा आप इसको बोल दो कि यूनिट स्टेप सिग्नल, ओके? अब ठीक है, ये हो गया, ठीक है? ये हो गया। अब क्या होगा कि जिस तरह से अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल
व्हेन लिमिट डेल टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू यू ऑफ टी था, है ना? तो उसी तरह से ये अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूंगा, यू डेल ऑफ टी को, यू डेल ऑफ टी बाई डी टी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना? तो वो होता था हमारा यू डेल ऑफ यू सॉरी डेल्टा डेल ऑफ टी होता था वो, ठीक है? अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता था। तो इसको मैं कर दूंगा अगर लिमिट डेल टेंस टू जीरो, तो आएगा यहाँ पे आएगा लिमिट डेल टेंस टू जीरो डेल्टा डेल ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है? और ये क्या होगा, ये डेल्टा डेल ऑफ टी क्या होगा, ये होगा डेल्टा ऑफ टी, ये होगा डेल्टा ऑफ टी होगा, ठीक है? डेल्टा ऑफ टी होगा ये। वो इसलिए होगा क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि लिमिट डेल टेंस टू जीरो को अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यू डेल ऑफ टी क्या हो जाएगा, यू डेल ऑफ टी डेल लिमिट डेल टेंस टू जीरो क्या होता है, यू ऑफ टी। तो ये होगा डी डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी बाई डी टी, ये ठीक है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू ऑफ टी बाई डी टी क्या था, वो था ये डेल्टा ऑफ टी, जो कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल था, ठीक है? यू ऑफ टी सॉरी डेल्टा ऑफ टी है, ठीक है? डेल्टा ऑफ टी। तो डेल्टा डेल ऑफ टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल ऑफ टी बाई डी टी, ठीक है? ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया, ठीक है? इसको मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? तो इससे हमको ये पता लगता है कि अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल को अगर मैं लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर दूंगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिखना पड़ेगा ना, ब्रैकेट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल को अगर मैं लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर दूंगा, तो ये होगा इक्वल टू यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी। तो इस डेल्टा ऑफ टी का ही मेरे को प्लॉट बनाना है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो डेल्टा ऑफ टी है, कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसको मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ। कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, ठीक है? डेल्टा ऑफ टी, ठीक है? डेल्टा ऑफ टी आपको पता ही है, कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस प्लॉट के अंदर जो कि अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, इसके अंदर लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर दूंगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? तो ये जो पल्स विड्थ है टाइम ड्यूरेशन की, डेल्टा टाइम ड्यूरेशन की पल्स विड्थ है, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डेल है। और मैंने क्या करा है, यहाँ पे डेल को लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर दिया मैंने, ठीक है? इसके अंदर तो लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर दूंगा, तो ये थिकनेस हो जाएगी, ठीक है? इतनी पतली थिकनेस हो जाएगी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, ऑलमोस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये डेल जो है लिमिट डेल, ये डेल टेंस टू जीरो रहेगा, ठीक है? नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो बट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी थिकनेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पल्स है, जो बहुत पतली सी पल्स बनेगी ऑफ टाइम ड्यूरेशन विड्थ ऑफ डेल्टा टेंस टू जीरो, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑलमोस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर लाई करेगी ये। और ये जो इसकी हाइट थी यहाँ पे 1 अपॉन डेल थी, तो डेल को जब मैंने लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेल, 1 अपॉन डेल हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो उसका मतलब जो डेल्टा ऑफ टी जो है फंक्शन यहाँ पे, सॉरी डेल्टा ऑफ टी जो है ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल है ना, इसकी जो वैल्यू है एट टाइम टी इज ऑलमोस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक है? इन्फिनिटी पे, वाई एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इन्फिनिटी तक जाएगी ये। यहाँ पे है ना ये इन्फिनिटी, ओके? क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन डेल है ये हाइट, तो लिमिट डेल टेंस टू जीरो मैंने डाल दी है यहाँ पे, तो ये हाइट जो है 1 अपॉन डेल ये हो जाएगी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये जो पल्स है ना, पल्स, ये पल्स यहाँ पे ये इन्फिनिटी हाइट का हो जाएगा, ठीक है? वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर इन्फिनिटी इन्फिनिट हाइट का। अब इन्फिनिट हाइट का होगा तो कहाँ पे बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर, हमको तो पता नहीं है। तो इसका मतलब हम उसको प्लॉट करेंगे नहीं, ठीक है? उसको नहीं करेंगे। फिर हम सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे एरो बना देंगे, ठीक है? एक एरो, इतना सा एरो बना देंगे, ठीक है? और इस एरो के आगे लिख देंगे 1। 1 का मतलब क्या होगा, ये जो ये जो पल्स है यहाँ पे, ठीक है? ये जो पल्स है, जो इनफाइनाइट हाइट की बनी है, ठीक है? इनफाइनाइट हाइट की बन गई पल्स, और जिसकी जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है बहुत नैरो है, व्हिच इज लिमिट डेल टेंड्स टू 0 है, ठीक है? लिमिट डेल टेंड्स टू 0 है ऑलमोस्ट। तो इस पल्स की जो एरिया क्या होगा, एरिया होगा ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है डेल्टा, जो कि डेल है, जो कि डेल टेंड्स टू 0 है। तो ये डेल, ठीक है? ये जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ दैट इज डेल मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डेल व्हिच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को नहीं लेंगे हम यहाँ पे, सीधा 1 अपॉन डेल लेंगे। 1 अपॉन डेल जो हाइट है इनटू बाय ये जो विड्थ है इस पल्स की, वो लेंगे। क्या होगा, 1 आएगा एरिया। यहाँ पे मैंने कर रखा है 1 प्लस 1। एरिया इसमें से कैलकुलेट ना करके इसमें से भी कर सकते हो कैलकुलेट। हाइट क्या है 1 अपॉन डेल, और ये क्या है टाइम ड्यूरेशन विड्थ है डेल। तो दिस डेल मल्टीप्लाई बाय दिस 1 अपॉन डेल क्या होगा, डेल डेल से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस 1 एरिया आ जाएगा इसका भी।
इसका भी +1 ही एरिया है, ठीक है? तो यहाँ पे +1 लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लिख देंगे +1 एरो के साथ। तो ये होगा प्लॉट बन गया हमारा कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल का डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट बन गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है? तो अब ये जो कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा ऑफ टी से, इसका अब मैं एक जगह पे रिलेशन देख लेता हूँ, ठीक है? क्या है? तो ये डेल्टा ऑफ टी इस जो है इसकी वैल्यू क्या होगी एट टी इज इक्वल टू 0 पे, मतलब ऑलमोस्ट टी इज इक्वल टू 0 पे। आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट टी इज इक्वल टू 0 या तो टी इज इक्वल टू 0 कह लो आप, ठीक है? तो टी इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू होगी डेल्टा ऑफ टी की? डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू क्या है? वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या थी ये पल्स की वैल्यू? हाइट क्या थी? ये हाइट दी जाती थी डेल्टा लिमिट डेल टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल थी ना हाइट। तो 1 अपॉन डेल में लिमिट डेल टेंड्स टू 0 डालूँगा तो ये इन्फिनिटी हाइट है, ठीक है? इनफिनाइट। तो इनफिनाइट हाइट है तो इसका मतलब डेल की डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है एट टी इज इक्वल टू 0 पे, है ना? टी इज इक्वल टू 0 पे ये इनफिनाइट है। इनफिनाइट कहाँ पे होगा, कहाँ नहीं होगा ये तो हमको पता नहीं है इन्फिनिटी पे। तो ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है? वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू 0 पे। और डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में वो यूज़ नहीं करते हम। और डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू एट टी नॉट इक्वल टू 0, जब टी की वैल्यू 0 नहीं है तो डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू क्या है? 0 0 है, ठीक है? तो ये हो गया यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी का जो है पूरा रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन। अब यहाँ पे क्या है कि डेल्टा ऑफ टी है, डेल्टा ऑफ टी के साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ +1, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि +1 क्या होता है? +1 जो है वो इस डेल्टा ऑफ टी का, इस डेल्टा ऑफ टी यूनिट इम्पल्स सिग्नल का एरिया होगा +1। तो जो एरिया जो है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं किसी भी इम्पल्स सिग्नल का, अगर यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो है डेल्टा ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर, तो वो नंबर जो होगा पूरे इम्पल्स सिग्नल का एरिया होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद सम नंबर के ग्रेटर देन 1, तो ये जो इम्पल्स सिग्नल बनेगा इसको हम बोलेंगे स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल। और इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा के, मतलब कि वो नंबर जो हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब यूनिट इम्पल्स सिग्नल मतलब कि डेल्टा ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नंबर, वो नंबर होगा इस पूरे के इंटू डेल्टा ऑफ टी इम्पल्स सिग्नल का एरिया। इसको हम बोलेंगे स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल। अब इसको भी हमको प्लॉट करना है, जैसे हमने डेल्टा ऑफ टी को प्लॉट किया था, यूनिट इम्पल्स सिग्नल को प्लॉट किया था ना, यूनिट इम्पल्स सिग्नल को प्लॉट किया था, उसी तरह से हमको ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है विद एरिया प्लस के इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये इसको भी प्लॉट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले यूज किया था ये, ठीक है? अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल। फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन हमने बनाया, इसका डेरिवेशन किया यू डेल ऑफ टी का विद टाइम, तो आपका आया डेल्टा डेल ऑफ टी। तो ये इसका प्लॉट बन गया अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल का। तो इसके अंदर मैंने लिमिट डेल्टा टेंड्स टू लिमिट डेल्टा, ये जो डेल्टा है, डेल्टा या तो डेल बोलो, इसको जब मैंने लिमिट डेल टेंड्स टू 0 पुट कर दी, तो ये जो रिलेशन है ये जो रिलेशन है डेल्टा डेल ऑफ टी वो क्या हो जाएगा? डेल्टा डेल ऑफ टी मैथमेटिकल रिलेशन हो जाएगा व्हेन लिमिट डेल टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल दैट इज डेल्टा ऑफ टी। तो डेल्टा ऑफ टी को मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा, ये डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट होगा अब। और मैं क्योंकि मैं यहाँ पे लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पुट कर रहा हूँ, तो जब यहाँ पे लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पुट करूंगा अब इस प्लॉट में, ठीक है? तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाता था, ठीक है? ऐसा आ जाएगा प्लॉट डेल्टा ऑफ टी का। तो जिस तरह से मैंने डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ये वाला प्लॉट यूज किया, ये वाला प्लॉट यूज किया, ये रिलेशन निकाला, इस रिलेशन को यहाँ पे लिखा वाई एक्सिस के ऊपर, फिर इसको मैंने लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पुट किया, तब जाके ये प्लॉट आया। तो ये प्लॉट था होगा डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट होगा विद टाइम, वाई एक्स एक्सिस पे टाइम। तो उसी तरह से के इंटू डेल्टा ऑफ टी का भी हमको करना पड़ेगा, है ना? तो के इंटू डेल्टा ऑफ टी के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल लिया था मैंने, तो यहाँ पर भी मेरे को ये अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी जो है यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर के, तो ये जो अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल की जो हाइट लेनी पड़ेगी, यहाँ पे हाइट, यहाँ पे प्लस के की हाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +1 था। अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल की जो हाइट थी ये +1 इसलिए थी क्योंकि हमको प्लॉट निकालना था डेल्टा ऑफ टी का, और डेल्टा ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? +1। तो इसलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल की हाइट जो है +1 लेनी थी। अब यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है के, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल की जो हाइट है वो प्लस के लेनी पड़ेगी, यहाँ पे प्लस के। तो प्लस के की हाइट होगी ये,
ये जो है टाइम ड्यूरेशन विड्थ होगा डेल्टा, जो यहाँ पे लिया था मैंने वही डेल्टा यही भी यहाँ पे भी होगा, ठीक है? और ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन बनेगी, इसका स्लोप क्या होगा? K डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये लिखा हुआ मैंने, स्लोप ये होगा, ठीक है? K डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है? तो सबसे पहले हमको ये बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, जब डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट बनाए थे, तो अप्रॉक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है? डिफरेंशिएट कर रहे थे इसको, तो इससे हमारा आया था डेल्टा डेल ऑफ टी, अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो उसी तरह से हम इसको भी, ये जो अ, ये जो अप्रॉक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल बनेगा विद हाइट के, इस फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी से, ठीक है? k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी से, क्योंकि यहाँ पे हाइट प्लस के है अप्रॉक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल की। यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल की हाइट थी +1, इसलिए हम यहाँ पे k था, यहाँ पे k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी, तो k क्या था +1, तो k था 1, तो यू डेल्टा ऑफ टी लिख देते हैं हम, ठीक है? बट यहाँ पे है k, यू डेल्टा ऑफ टी के साथ k मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइट है प्लस के, तो ये अप्रॉक्सिमेटेड स्टेप सिग्नल बन जाएगा, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अब हमको इसका भी। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन किया k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी बाई डी टी, है ना? ये इसका, इस वाले फंक्शन का जिसको मैंने प्लॉट किया यहाँ पे। फिर ये क्या होगा, k को मैं बाहर ले आया था, तो डिफरेंशिएशन कर दूंगा अंदर यू डेल्टा ऑफ टी बाई डी टी से। अब यू डेल्टा ऑफ टी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यू डेल्टा ऑफ टी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन होता है ये, दैट इज अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट स्टेप इम्पल्स सिग्नल होता है, ठीक है? ये यू डेल्टा ऑफ टी, तो ये हो जाएगा क्या, डेल्टा डेल ऑफ टी, सॉरी ये डेल्टा डेल ऑफ टी होगा, ठीक है? ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो उसके बाद क्या था कि इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, यू यहाँ पे मैंने यू डेल्टा ऑफ टी को डिफरेंशिएट कर दिया था, तो डेल्टा डेल ऑफ टी आया, तो डेल्टा डेल ऑफ टी को मैं प्लॉट करूंगा यहाँ पे, डेल्टा डेल ऑफ टी लिख के यहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था फॉर टी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, फॉर टी ग्रेटर देन डेल्टा, 0 0 आएगा, ठीक है? डिफरेंशिएट हो गए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा डेल्टा डेल ऑफ टी, ठीक है? और ये लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, है ना, वो स्लोप होगा, वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल्टा ऑफ टी फ्रॉम टी इज इक्वल फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू डेल्टा। तो ये डेल्टा डेल ऑफ टी आ जाएगा यहाँ पे, ये शॉर्ट पल्स बनेगी, ठीक है? शॉर्ट पल्स बनेगी टाइम ड्यूरेशन विड्थ की, डेल्टा टाइम ड्यूरेशन विड्थ की। तो उसी तरह से इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, इस प्लॉट को भी। तो इस प्लॉट को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये फंक्शन आएगा, ठीक है? k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, तो k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी को मैं यहाँ लिख दूंगा वाई एक्सिस पे, और ये टाइम t, और फिर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम t लेस देन 0 के लिए, 0 है ये, है ना? तो 0 है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 ही होगा, तो डिफरेंशिएशन जो इसका 0 होगा, तो ये डिफरेंशिएशन है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा टाइम t लेस देन 0 पे। और टाइम t ग्रेटर देन डेल्टा पे, ये कांस्टेंट वैल्यू है प्लस के, k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी की, तो k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर t ग्रेटर देन डेल्टा पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर t ग्रेटर देन डेल्टा, फॉर t ग्रेटर देन डेल्टा k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी 0। और ये लाइन, ये है लाइन है स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, फिर इस लाइन का जो स्लोप होगा फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू डेल्टा, ये स्लोप क्या होगा, ये स्लोप होगा k इंटू यू डेल्टा ऑफ टी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू डेल्टा। और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्लोप होगा, दिस स्लोप इज आल्सो इक्वल टू k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, स्लोप होगा k अपॉन डेल्टा, ये कांस्टेंट है k अपॉन डेल्टा, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे बना देंगे, फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा। तो ये बन जाएगा k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी का प्लॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते थे पहले, डेल्टा ऑफ टी को प्लॉट बनाने के लिए, ये जो अप्रॉक्सिमेटेड इम्पल्स सिग्नल को लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 करते थे, तब जाके हमारा डेल्टा ऑफ टी आता था। तो उसी तरह से ये जो अप्रॉक्सिमेटेड इम्पल्स सिग्नल है यहाँ पे, k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी का जो प्लॉट है, इसमें डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर देंगे, ठीक है? इसमें भी, ठीक है, 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये k इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, इसको मैं डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दूंगा, तो k को मैं बाहर ले आऊंगा, तो अंदर लिमिट हो जाएगा ये, तो डेल्टा डेल ऑफ टी ये क्या होता है, ये होता है अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है? डेल्टा टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, डेल्टा ऑफ टी, दैट इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? सिंपल है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दूंगा पुट, तो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है, इसके k इंटू डेल्टा ऑफ टी, k इंटू डेल्टा ऑफ टी को मैं फिर यहाँ पे इस प्लॉट के अंदर y एक्सिस पे लिख दूंगा k इंटू डेल्टा ऑफ टी, और इसके अंदर मैं डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दूंगा, तो ये
ऐसी पल्स बन जाएगी, ठीक है? इस तरह से। ये जो पल्स बनेगी यहाँ पे, इसकी जो विड्थ होगी, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ होगी, वो क्या होगी? डेल्टा, बट डेल्टा टेंड्स टू 0, मतलब कि बहुत पतली होगी, ये जो विड्थ है ना? ये डेल्टा विड्थ टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ थी, ये डेल्टा थी ना पल्स की, तो अब क्या होगी? डेल्टा होगी, बट डेल्टा टेंड्स टू 0 हो गई, ठीक है? नॉट एक्ज़ैक्टली इक्वल टू 0, बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी डेल्टा। और ये जो हाइट है, ये क्या है? K अपॉन डेल्टा। जब मैंने डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दिया, तो K अपॉन डेल्टा क्या होगा? ये भी इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ये जो हाइट है इसकी पल्स की, ये इन्फिनिट हो जाएगी, ठीक है? इन्फिनिटी पे। तो ये जो हाइट है, ये y एक्सिस के ऊपर इन्फिनिट पे जानी चाहिए, इन्फिनिट पे। k इंटू डेल्टा ऑफ t की जो एक्सिस है, y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पे, ये इन्फिनिट पे जानी चाहिए हाइट, इस पल्स की हाइट, इन्फिनिटी पे। क्योंकि k अपॉन डेल्टा इन्फिनिट है एट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पे। बट हमको ये तो पता नहीं है कि कहाँ पे बनेगा इन्फिनिट पे हाइट, कहाँ नहीं बनेगी y एक्सिस के ऊपर। हमको तो पता नहीं है ना इन्फिनिट पे कहाँ जाके बनेगा। तो इसलिए जो है हम ऐसा कहते हैं कि k इंटू डेल्टा ऑफ t की जो वैल्यू है ना? यहाँ पे लिख, हाँ, ये रहा। k इंटू डेल्टा ऑफ t की जो वैल्यू है, वो है अनडिफाइंड फॉर t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है, क्योंकि वो इन्फिनिट पे हाइट जा रही है ना पल्स की, इस पल्स की हाइट। जब मैंने लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पुट किया, अब वो इन्फिनिट पे कहाँ जा रही है, y एक्सिस पे, वो हमें पता नहीं है। तो उसका मतलब k इंटू डेल्टा ऑफ t की वैल्यू अनडिफाइंड है फॉर t इज इक्वल टू 0। और k इंटू डेल्टा ऑफ t की वैल्यू 0 है व्हेन t नॉट इक्वल टू 0, ये लिख रखा है मैंने। तो ये जो है k इंटू डेल्टा ऑफ t, इसका प्लॉट बन गया, ठीक है? इसका प्लॉट बन गया यहाँ पे। अब ये जो पल्स बनी है ये वाली यहाँ पे, एट t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये जो पल्स बनी है, इस पल्स की एरिया क्या है? ठीक है, एरिया क्या होगा? हाइट क्या है इसकी? k अपॉन डेल्टा है, और विड्थ क्या है? डेल्टा। हालांकि बाद में हम लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, कुछ इस तरह से। एरिया ऑफ k इंटू डेल्टा ऑफ t, है ना? इसका जो पल्स है ना, k इंटू डेल्टा ऑफ t का जो पल्स है यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 0 पे, इस पल्स का एरिया क्या होगा? वही मैंने यहाँ पे निकाला, एरिया ऑफ k इंटू डेल्टा ऑफ t इज इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि ये विड्थ है, ये डेल्टा है ना? और ये जो हाइट है, ये क्या है? k अपॉन डेल्टा, k अपॉन डेल्टा, बट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस k। तो एरिया ऑफ k इंटू डेल्टा ऑफ t, मतलब k इंटू डेल्टा ऑफ t का ये जो पल्स है एट t इज इक्वल टू 0 पे, इसका एरिया क्या होगा? प्लस k। तो मैंने भी क्या कहा था? वही कहा था, जब k इंटू डेल्टा ऑफ t जो होगा, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल होगा, इसका एरिया क्या होता है? जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करे नंबर, वही नंबर एरिया होता है, ठीक है? इस पूरे का, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल का। यहाँ पर भी स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल जो है, ये k इंटू डेल्टा ऑफ t का जो एरिया है, क्या आया? प्लस के आया। तो बस हमने ये प्रूव कर दिया कि k इंटू डेल्टा ऑफ t का जो एरिया होगा, मतलब इस वाले इम्पल्स सिग्नल का एरिया होगा, वो क्या होगा? प्लस के। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि प्लस के इज द एरिया ऑफ k इंटू डेल्टा ऑफ t। तो इसका मतलब फिर से मैं बोल देता हूँ कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना? वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो वो नंबर जो होता है, वो एरिया होता है ऑफ दिस होल k इंटू डेल्टा ऑफ t का। बस। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था, ये तो सिंपल था। और यहाँ पे मैंने k इंटू डेल्टा ऑफ t का रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है? ये सब बता दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ t का प्लॉट अगर ये है, सॉरी, एक चीज ये देख लीजिए कि अगर इसकी हाइट इनफाइनाइट है ना? ये वाली जो पल्स की हाइट इन्फिनिटी पे हो गई है, मतलब कि वैल्यू ऑफ k इंटू डेल्टा ऑफ t एट t इज इक्वल टू 0 पे वो इनफाइनाइट है, मतलब कि अनडिफाइंड है, हमको पता नहीं कहाँ पे है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब k इंटू डेल्टा ऑफ t को एट t इज इक्वल टू 0 पे? तो वही जैसे हमने डेल्टा ऑफ t में रिप्रेजेंट किया था एरो से, यहाँ पर भी कोई एरो बना देंगे, ठीक है? एरो बना देंगे और इस एरो के साथ में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ k इंटू डेल्टा ऑफ t, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल जो है ये, k इंटू डेल्टा ऑफ t स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल का एरिया ऑफ दिस पल्स। बस सिंपल है, जो कि प्लस के है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस के लिखा है, साथ में एरो के साथ में प्लस के लिखा लिखा है मैंने। अब मैंने ये कंपेयर करने की कोशिश कराई थी आपको कि k इंटू डेल्टा ऑफ t जो होगा सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल, और एक ये डेल्टा ऑफ t यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इन दोनों को साइड बाय साइड मैंने कंपेयर करके दिखाई है कि एरो की हाइट क्या होगी, है ना? एरो की हाइट क्या होगी? तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ t को बनाया था मैंने, यहाँ पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल को, इसकी हाइट मान लो इतनी है, ठीक है? एरो की हाइट मैंने इतनी ली है। हालांकि इसकी जो वैल्यू है, डेल्टा ऑफ t की जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 पे, वो तो 1 अपॉन डेल्टा है हाइट, बट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 व्हिच इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हाइट है इसकी, ठीक है? इनफाइनाइट हाइट है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ जरा, प्लस इनफाइनाइट हाइट है ये तो, बट यहाँ पे हमको फिर भी डेल्टा ऑफ t को रिप्रेजेंट करना पड़ता है प्लॉट में एट t इज इक्वल टू 0 पे, तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब k इंटू डेल्टा ऑफ t के अंदर क्या होगा? जो हाइट होगी इसकी, मतलब कि k इंटू डेल्टा ऑफ t की जो हाइट होगी, जैसे मैंने बताया था अभी यहाँ पे,
के इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट होगा उसकी हाइट क्या होगी, के अपॉन डेल्टा, के अपॉन डेल्टा ना, के अपॉन डेल्टा। तो के अपॉन डेल्टा होगी बट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टेंड्स टू जीरो होगी तो इनफाइनाइट ये भी होगी, ये भी इनफाइनाइट हाइट पे जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट हाइट पे जाएगा। बट फिर भी इसकी जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू डेल्टा ऑफ टी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एरो होगा के इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट होगा, इसमें एरो जो बनेगा वो एरो की जो लंबाई है वो थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे कंपेयर टू दी हाइट ऑफ द एरो इन यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी। और यहाँ पे एरो के साथ में लिख देंगे एरिया, एरिया ऑफ दिस के इंटू डेल्टा ऑफ टी, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लिया था मैंने यहाँ पे, अगर वैल्यू के की मैं लूंगा 2, तो 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी, तो ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बना, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बना यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी, इसका एरिया क्या होगा +2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है विद यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो इसका प्लॉट कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी का, और एरो के साथ में आ जाएगा +2, क्योंकि +2 इज द एरिया ऑफ दिस स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल। अगर मान लो इसी के साथ में एक और ले लूं मैं 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी, एक और एग्जांपल ले लूं जो कि है 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी, तो इसका ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल जो है ये 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी, इसका एरिया क्या होगा +3। तो इसका मतलब इसका जो टाइम t इक्वल टू 0 पे जो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी को, उसका जो एरो की जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस, ठीक है। और एरो के साथ में लिखेंगे +3। आप समझ गए ना बात? फिर से डेल्टा ऑफ टी जो है इसकी हाइट क्या थी, डेल्टा ऑफ टी की हाइट थी 1 अपॉन डेल्टा, फिर हमने डेल्टा टेंस टू 0 पुट किया तो इन्फिनिटी, और के इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो हाइट है वो क्या होगी, मतलब कि वैल्यू की जो हाइट है वो क्या होगी, के अपॉन डेल्टा। के अपॉन डेल्टा में लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 है, तो ये भी इनफाइनाइट हाइट पे वैल्यू होगी इसकी, के इंटू डेल्टा ऑफ टी की। बट के इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी पे तो जाएगी, लेकिन वो ऐसा लग रहा है के अपॉन डेल्टा को देख के कि उसकी जो वैल्यू की जो हाइट होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस 1 अपॉन डेल्टा की हाइट। मतलब कब 1 अपॉन डेल्टा की जो वैल्यू होगी ना, डेल्टा डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू होगी इसकी हाइट के कंपैरिजन में, तो इसलिए मैंने के इंटू डेल्टा ऑफ टी को जो एरो का जो हाइट है वो प्रोपोर्शनली ज्यादा दिखाया है कंपेयर टू दी हाइट ऑफ द एरो ऑफ डेल्टा ऑफ टी। तो उसी तरह से 3 की जो 3 डेल्टा ऑफ टी का जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है उसकी जो हाइट होगी एरो की वो हम ज्यादा दिखाएंगे कंपेयर टू दिस 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी की एरो की हाइट से। अब यहाँ पे फिर मैंने लिया था, अगर सपोज यहाँ पे माइनस के से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल में यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई किया था प्लस के की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू थी के की। अब मैं के की वैल्यू को नेगेटिव कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बनेगा माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी, इसका एरिया होगा माइनस के। अब इसका प्लॉट बनाना पड़ेगा, इसका भी प्लॉट के लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, जैसे हम करते आए हैं अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट स्टेप सिग्नल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट स्टेप सिग्नल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट स्टेप सिग्नल की जो हाइट थी वो की थी क्या थी +1, क्योंकि ये डेल्टा ऑफ टी की थी। फिर उसके बाद के इंटू डेल्टा ऑफ टी के लिए अप्रोक्सीमेट स्टेप सिग्नल की हाइट का लिए के, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है के। अब यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के, तो हाइट क्या लेंगे हम अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल की माइनस के का आएगा नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो ये माइनस के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने के इंटू डेल्टा ऑफ टी के प्लॉट के इंटू डेल्टा ऑफ टी के अंदर अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल का जो प्लॉट बना था उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था फंक्शन को के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी। तो उसी तरह से अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल अगर मैं बनाना चाहता हूँ इसका, तो उसको मैं लिखूंगा माइनस के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी लिखूंगा वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि इसी फंक्शन का मैं प्लॉट बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम टी है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये इस तरह से बनेगा, टाइम ड्यूरेशन विड्थ जो है डेल्टा होगी, ठीक है। इसके अंदर जो स्लोप ऐसी बन जाएगी, और बाकी जहाँ पे कांस्टेंट है प्लस की वैल्यू होगी फॉर टी ग्रेटर देन डेल्टा, और टी लेस देन 0 पे 0 होगी वैल्यू। इस लाइन का स्लोप क्या होगा माइनस के बाय डेल्टा, ठीक है। फिर हम क्या करते थे कि जो अप्रोक्सीमेट स्टेप सिग्नल जो होगा माइनस के इंटू यू डेल्टा ऑफ टी, इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये हो जाएगा। और फिर ये के को बाहर ले आएंगे माइनस के को, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू डेल्टा ऑफ टी क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू डेल्टा ऑफ टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल्टा ऑफ टी क्या होता है, ये रहा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल्टा ऑफ टी क्या होता है, यू डेल्टा ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम अप्रोक्सीमेटेड यूनिट स्टेप सिग्नल बोलते हैं यू डेल्टा ऑफ टी को। तो यू डेल्टा ऑफ टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल्टा डेल ऑफ टी, दैट इज ये होगा अप्रोक्सीमेटेड, इसको हम बोलते थे अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल यू डेल्टा ऑफ टी को।
तो ये इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा डेल ऑफ टी हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस के, ठीक है? अब इसका जो प्लॉट है, इसको मैं यहाँ पे इसका प्लॉट बनाना पड़ेगा मेरे को, मतलब कि जो डिफरेंशिएट कर दिया ना इसको मैंने, ये डिफरेंशिएशन जो है ये होगा इक्वल टू दिस ऑलमोस्ट, मतलब कि ये इसका फंक्शन होगा, तो इस फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो उसी का मैं प्लॉट बनाऊंगा इसका मतलब। तो इसका प्लॉट बन गया यहाँ पे, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर पल्स बन जाएगी, पल्स ड्यूरेशन विड्थ क्या होगी डेल्टा, और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा माइनस के बाय डेल्टा, जो हाइट है मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, माइनस के हो जाएगा, ठीक है? माइनस के। अब इसी पल्स के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हम करते आए हैं, इसके अंदर हम लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो करेंगे, ठीक है? लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो। तो ये जो फंक्शन जो है माइनस के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी, जिसका हम प्लॉट बनाए हैं, जो कि पल्स आया नेगेटिव पल्स, तो इसको इसके अंदर हम लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कि माइनस के को बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा डेल ऑफ टी, डेल्टा टेंड्स टू जीरो। तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है इसके, क्योंकि डेल्टा डेल ऑफ टी लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी। तो इसका मतलब अगर मैं लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट कर दूंगा इस वाले प्लॉट में, जो कि ये प्लॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस के इंटू डेल्टा डेल ऑफ टी को, तो हमारा जो प्लॉट आएगा वो माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी का आएगा प्लॉट। और ये हमको माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी का ही तो प्लॉट बनाना है, इसी का तो बनाना है प्लॉट, है ना? इसी का तो प्लॉट बनाना है हमको विद टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो प्लॉट बनाएंगे हम यहाँ पे, कहाँ पे, हाँ ये रहा, इसके अंदर हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी लिखेंगे, क्योंकि इसी का प्लॉट बन रहा है, ठीक है? जब हमने लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट करी इसमें, तो ये फंक्शन बन गया, तो इसी का प्लॉट बनेगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी लिख दिया। और अब लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो कर देंगे हम, तो ये जो पल्स जो है, पल्स की विड्थ है, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी टी इज इक्वल टू जीरो पे, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये जो थिकनेस है इस पल्स की, वो होगी लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, और ये जो हाइट है ये क्या है, माइनस के अपॉन डेल्टा, माइनस के अपॉन डेल्टा लिख दूंगा, बट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। हाइट जो है ये, मतलब कि हाइट, या तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे एट टी इज इक्वल टू जीरो पे माइनस इनफाइनाइट वैल्यू है किसकी, माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी की। तो इनफाइनाइट पे कहाँ पे, वो तो हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब हमने लिखा माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है इज अनडिफाइंड फॉर टी इज इक्वल टू जीरो। अब टी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, तो यहाँ पे भी जीरो लिखा मैंने। और यहाँ पे लेकिन हमको एरो से रिप्रेजेंट करना पड़ता है इम्पल्स सिग्नल को, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल हो, या तो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल हो, या तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल हो, इनको हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है प्लॉट के अंदर एरो से। तो इसका एरो नेगेटिवली बनेगा नीचे, ठीक है? और एरो के साथ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ दिस माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी सिग्नल का एरिया, जो कि होगा माइनस के। माइनस के इसलिए होगा क्योंकि माइनस के अपॉन डेल्टा हाइट है, इंटू बाय डेल्टा विड्थ, ठीक है? विड्थ, तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस के बचेगा। फिर माइनस के बचेगा तो उसमें लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? तो इसके जो एरिया होगा माइनस के हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फिर एग्जांपल लिया था, अगर सपोज कोई आपके पास स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल है माइनस टू इंटू डेल्टा ऑफ टी, मतलब कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो है डेल्टा ऑफ टी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है अब माइनस टू, मतलब कि माइनस के था पहले, अब माइनस के की जगह माइनस टू कर दिया मैंने। तो जो एरिया होगा इस स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल का वो क्या होगा, माइनस टू। जैसे यहाँ पे माइनस के था एरिया इस पूरे माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी सिग्नल का, उसी तरह से यहाँ पे माइनस टू होगा इस पूरे इम्पल्स सिग्नल का एरिया। तो इसका जो प्लॉट बनाएंगे वो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वो एरो नेगेटिव बनेगी, ठीक है? एरो नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगी, और एरो के साथ लिखेंगे एरिया ऑफ दिस। इसका एरिया क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू लिखा हुआ मैंने एरिया, माइनस टू। उसके बाद इसी के साथ में कंपेयर करते हैं, अगर मैं माइनस टू ना लेके यहाँ पे माइनस फोर ले लूँ, माइनस फोर इंटू डेल्टा ऑफ टी, तो ये जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बनेगा इसका एरिया क्या होगा, माइनस फोर होगा, माइनस फोर। अब इसका जो प्लॉट बनाएंगे हम वो क्या बनेगा, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, इसको मैं हटा, ये अलग अलग ग्राफ है, ठीक है? बट स्केल जो है टाइम का सेम है, सेम लेवल पे है। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है? इसका भी प्लॉट माइनस फोर इंटू डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो ये जो एरो बनेगा, ये एरो जो है वो, जो है एरो का जो लेंथ है वो ज्यादा बनाएंगे, ठीक है? प्रोपोर्शनली ज्यादा बनाएंगे कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका एरिया क्या है, माइनस फोर है, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या था, एरिया था यहाँ पे इस वाले सिग्नल का एरिया था प्लस थ्री, तो इसका एरिया हम प्रोपोर्शनली ज्यादा बनाए थे, बड़ा बनाए थे कंपेयर टू दिस, जब इसका एरिया प्लस टू था।
तो इसका एरिया -4 है, तो इसका जो एरिया तो इसका एरिया -4 है, तो इसका जो एरो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर लंबा बनाएँगे कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ दिस -2। तो ठीक है, ये प्लॉट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डेरिवेशन हमने करी है, इनको 2-3 बार ही पढ़ना बस। अपने एक बार दिमाग में डाल लेना ये चीज़ ना, वो 1-2 बार पढ़ पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे डेरिवेशन हुई है। मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन्स के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ये जो मैंने बताई है ना आपको बात, ये। क्योंकि क्वेश्चन्स के अंदर दिया गया होगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या कोई सा भी नंबर से, या तो नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दिया होगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल को, तो उस यूनिट इम्पल्स सिग्नल को, मतलब कि जो स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल बनेगा, उस स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल को हमें फिर प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है? तो प्लॉट भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है? इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखने की है, ये तो मैंने आपको रिवाइज़ कराया कि हमने अभी तक क्या किया, इसका रिवाइज़ कराया मैंने। एक चीज़ और देखने की है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल विद टाइम t प्लस फ्रॉम टाइम t इज़ इक्वल टू माइनस इनफिनिट टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या होगा? है ना? ये क्या होगा? तो इसके लिए हमको यूनिट इम्पल्स सिग्नल यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट देखना पड़ेगा, ठीक है? वो ये रहा वो प्लॉट। तो इस प्लॉट के अंदर अगर मैं देखूं फ्रॉम टाइम टी है माइनस इन्फिनिट है, मतलब कि माइनस टाइम टी की एक्सिस है, ठीक है? तो ये माइनस इन्फिनिट टाइम है। अगर बहुत दूर जाएंगे नेगेटिव टाइम एक्सिस पे, और प्लस पॉजिटिव टाइम एक्सिस पे बहुत दूर जाएंगे, तो ये प्लस इन्फिनिट आएगा, वहां तक टाइम जो है इन्फिनिट आएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो टाइम टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिट जो है डेल्टा ऑफ टी इंटू टी टी डी टी क्या होगा? ये होगा टोटल एरिया ऑफ दिस प्लॉट, इस पूरे प्लॉट का एरिया होगा, ठीक है? क्योंकि आप इंटीग्रेशन में भी पढ़ते थे ना, एरिया ऑफ अ ग्राफ या प्लॉट निकालते थे किसी भी शेप का, तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल से करते थे, यूज करके निकालते थे एरिया। तो यहाँ पर भी वही है, ये जो इंटीग्रेशन है टी इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मार्जिन कम करके, ये है टी इज इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट, और ये है टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट टी इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी को अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो ये सॉल्व जो होने के बाद क्या आएगा, इस पूरे जो प्लॉट का, ये जो प्लॉट है पूरा डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है विद टाइम टी, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है? एरिया। तो टाइम टी लेस देन जीरो के अंदर जीरो है, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, ठीक है? जीरो। टाइम टी लेस देन जीरो पे, है ना, लेस देन जीरो पे अप टू टाइम टी माइनस इन्फिनिटी पे, ये डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो है, तो उसका मतलब जीरो है, तो उसका मतलब ये डेल्टा ऑफ टी जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये फ्रॉम टाइम टी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? ग्रेटर देन जीरो, इसमें वैल्यू क्या है? जीरो है डेल्टा ऑफ टी की। तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी माइनस इंटू डी टी, ये क्या होगा? ये भी जीरो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं अराउंड टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पल्स है ना, ये जो पल्स बनी है डेल्टा ऑफ टी की पल्स बनी है, इसकी जो विड्थ है ये क्या है? डेल्टा है, डेल्टा। बट डेल्टा टेंस टू लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो है, ठीक है? मतलब कि जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है, ये जो पल्स की डेल्टा ऑफ टी की जो पल्स है, ये इस पल्स की टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है, ये डेल्टा है, विच इज लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो। मतलब कि ये बहुत पतली सी विड्थ है, ठीक है? बहुत पतला सा विड्थ है, ठीक है? बहुत पतली विड्थ है, नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बट ये जो विड्थ है, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है, ये डेल्टा ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, बिकॉज लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो है, ठीक है? ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, है ना, एग्जैक्टली टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये पल्स नहीं होगा, ठीक है? तो ये पल्स ना लगभग कुछ इस तरह से होगा। ये अगर मैं इसकी बड़ी पिक्चर बनाऊं ना इस पल्स की, तो ये पल्स कहाँ बनाऊं? ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ। ये पल्स जो है कुछ इस तरह से होगा। अगर ये टाइम टी है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है ये, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट यहाँ पे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर यहाँ पे होगा, और टाइम टी ग्रेटर देन जीरो हल्का सा थोड़ा सा आगे हम ले लेंगे, ठीक है? राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे। तो ये जो पल्स होगी ना, एक तरीके से अगर मैं बड़ी पिक्चर बनाऊं इसकी मैग्नीफाई करके, तो ये पल्स कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है? इस तरह से बनेगी पल्स। तो इस पल्स की जो विड्थ है वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इस पल्स की विड्थ क्या है यहाँ पे? डेल्टा। बट डेल्टा टेंस टू जीरो है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है विड्थ, ठीक है? जीरो है।
ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, है ना। और ये जो ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है लाइन, इस पल्स की जो जो दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड है, एंड दूसरा वाला एंड है, ये भी कोई ना कोई टाइम पे होगा, दैट इज सपोज अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा ही होगा, है ना। तो ये होगा जीरो टू डेल्टा, बट डेल्टा टेंस टू जीरो। तो इसका मतलब ये होगा, जब हम लिमिट, अब हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू डेल्टा, है ना, जीरो टू डेल्टा, जीरो टू डेल्टा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि टाइम टी लेस देन जीरो पे जीरो हो गया, ये इंटीग्रेशन टाइम टी ग्रेटर देन जीरो पे जीरो हो गया। ठीक है, या तो मैं आपको एक बार जरा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा समझा के, इसको जरा रब कर लीजिए ना, इसको रब कर लीजिए, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। जैसे कि ये है ये वाला प्लॉट, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है टाइम टी, ये है प्लॉट किसका, डेल्टा ऑफ टी का, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है ये। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, और ये यहाँ पे डेल्टा है, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू डेल्टा है यहाँ पे। तो ये है पल्स, ठीक है, इस पल्स को जो विड्थ है ना, इसकी पल्स की विड्थ को डेल्टा ऑफ टी की जो प्लॉट में जो पल्स है ये, इस पल्स की विड्थ को मैंने कुछ बड़ा इसकी पल्स की विड्थ को मैंने बड़ा बना के बता दिया, ठीक है, बड़ा बना के दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है विड्थ, ये विड्थ हो जाएगी डेल्टा, विच दैट इज लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, यहाँ पे। इसका मतलब ये डेल्टा, ये जो विड्थ है ये बहुत पतली है, नैरो है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो की विड्थ है ये, ठीक है, विड्थ, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा से, और डेल्टा क्या है, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, इसलिए। और ये हाइट क्या है, ये हाइट जा रही है आपकी वन अपॉन डेल्टा, ये हाइट आपकी जा रही है वन अपॉन डेल्टा। अब क्योंकि मैंने लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट किया था, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो। हालांकि ये इन्फानाइट है, ठीक है, इन्फानाइट है, ये जो हाइट है इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है इन्फानाइट तक जा रही है, ठीक है। ये जो पल्स विड्थ की जो, ये जो पल्स की हाइट है ये डेल्टा ऑफ टी के अंदर, ये इन्फानाइट तक जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं, ये जो डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट बन गया यहाँ पे, हाँ एक और चीज, यहाँ पे जीरो है, वैल्यू जीरो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ना जीरो, वैसे। तो ये है माइनस टी एक्सिस, ये पॉजिटिव टाइम एक्सिस है, ये माइनस टी एक्सिस है। तो अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये डेल्टा ऑफ टी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम टाइम माइनस इन्फिनिट टू टाइम प्लस इन्फिनिटी, डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी, इसको प्लॉट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन में हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो टाइम टी माइनस इन्फिनिटी टू टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, है ना। डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो इंटू डी टी प्लस टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू टाइम टी डेल्टा तक क्या वैल्यू है, अभी इसको हम डेल्टा ऑफ टी लिख देते हैं, ठीक है, जीरो नहीं है यहाँ पे, फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू डेल्टा तक डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, ठीक है। हालांकि उसकी जो वैल्यू है डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू टाइम टी इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनाइट, क्योंकि यहाँ पे वन अपॉन डेल्टा है हाइट ये वाली, तो ये हाइट जो है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पुट करूंगा तो ये हाइट इन्फिनाइट पे जा रही है, प्लस अब टाइम टी इज इक्वल टू डेल्टा टू टी प्लस इन्फिनाइट, डेल्टा टू प्लस इन्फिनिटी, तो डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो, जीरो डी ऑफ टी, तो इसका मतलब ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या, ये वाला इंटीग्रेशन बचेगा, ठीक है, ये वाला। तो इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये क्या होगा, ये होगा एक तरीके से एरिया अंडर, ये होगा एरिया अंडर द कर्व ऑफ डेल्टा ऑफ टी, है ना, ये होगा एरिया अंडर कर्व डेल्टा ऑफ टी फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी का ना, डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट बनाइए, इस प्लॉट का एरिया फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा, और डेल्टा ऑफ टी का जो एरिया है वो क्या है, मतलब कि इस पल्स का एरिया होगा, ठीक है, इस पल्स का एरिया होगा फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा, ये जो पल्स जो है ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टाइम टी इज इक्वल टू डेल्टा तक है। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो इंटीग्रेशन किया गया है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा, डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी का मतलब ये कि एरिया ऑफ दिस पल्स होगा, मतलब, और एरिया ऑफ दिस पल्स क्या है, हाइट ऑफ दिस पल्स दैट इज वन अपॉन डेल्टा,
इंटू वाई विड्थ, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है इस डेल्टा की, वो दैट इज डेल्टा। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया तो एरिया आ जाएगा 1। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा वो ये होगा, ठीक है, 0 टू डेल्टा, डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ये रिलेशन आया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ये क्या था, ये इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आया, और ये क्या आया, इनडायरेक्टली इक्वल टू +1 आ गया, ठीक है, ये +1 आ गया। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी इज ऑलमोस्ट इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल टू +1। ये कैसे किया मैंने, ये यहाँ से निकाला मैंने, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, सिंपल है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी जो है यूनिट इंपल्स सिग्नल का, जो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 अनडिफाइंड, वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑफ टी अनडिफाइंड एट टी इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा, फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा जो है डेल्टा ऑफ टी की हाइट है अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी की जो हाइट है ये इन्फिनिटी है, फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो गई फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा। पर यहाँ पे मैंने लिखा था कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि ये जो डेल्टा डेल्टा जो है ना, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है, ये लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है ना, जैसे मैं आपको कई बार बताया हूँ ये बात। और ये बहुत ही नैरो है, बहुत पतली है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है ये विड्थ है ना, ये वाली जो विड्थ है, ये पल्स की जो विड्थ है ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम 0 ही मान लेते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो अगर हम इसको 0 मान लेंगे इस विड्थ को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली एक टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू, डेल्टा डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अगर मैं मान लूंगा कि जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है जो कि डेल्टा है वो 0 हो गया, लगभग 0 ही हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मली टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड, या तो डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू अनडिफाइंड मतलब कि इनफाइनाइट, ठीक है। और बाकी जो बाकी टाइम पे क्या है, ये टाइम टी इज नॉट इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू है। तो ये यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब एक और रिलेशन देखना है, अगर मैं यूज यहाँ पे तो मैंने देखा यूनिट इंपल्स सिग्नल, यूनिट इंपल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन देखा फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाइम टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर हमको यूनिट इंपल्स सिग्नल नहीं गिवन है, अगर हमको गिवन है स्केल्ड इंपल्स सिग्नल दैट इज के इंटू डेल्टा ऑफ टी, तब इंटीग्रेशन क्या होगा, तब भी देख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा। तो उस केस में इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन किया मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टाइम, उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिट टाइम में स्केल्ड इंपल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी का भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के को जो कांस्टेंट है इस के को हम बाहर ले आएंगे, ठीक है। तो बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी। अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी का, क्या है यहाँ पे +1। तो ये क्या होगा, प्लस के, ठीक है, ये होगा प्लस के। तो इसका मतलब माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिटी स्केल्ड इंपल्स सिग्नल दैट इज के इंटू डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, प्लस के। अब यहाँ पे प्लस के बदले माइनस के गिवन है ना, माइनस के गिवन होगा तो क्या होगा, और यहाँ पे जगह तो है नहीं तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के की जगह माइनस के होगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिटी माइनस के इंटू, जैसे कि यहाँ पे है ना माइनस के इंटू डी टी, सॉरी माइनस के इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये जो स्केल्ड इंपल्स सिग्नल है इसका एरिया क्या होगा, माइनस के होगा, क्योंकि माइनस के मल्टीप्लाई हो रहा है विद यूनिट इंपल्स सिग्नल। तो के इंटू डेल्टा ऑफ टी डी टी करेंगे तो क्या होगा, माइनस के को बाहर निकाल लेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अंदर डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी क्या होता है, यहाँ पे लिखा था मैंने +1, तो उसका मतलब ये होगा इक्वल टू प्लस के, सॉरी सॉरी ये होगा इक्वल टू माइनस के, ठीक है, ये होगा इक्वल टू माइनस के। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इन रिजल्ट का ये वाले रिजल्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। इंटीग्रेशन फ्रॉम
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिट डी ये डेल्टा ऑफ टी टू डी टी इज टू प्लस वन। अगर यहाँ पे स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस के। इस वाले स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस के। ये ये वाला रिलेशन, ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इनको जरा नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये लिया था हमने, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो था, इसकी जो विड्थ होती है वो डेल्टा होती है, और डेल्टा लिमिट टेंड्स टू जीरो का मतलब ये है कि इसकी जो विड्थ है वो बहुत, जैसे मैंने आपको कई बार रिपीट किया है बार बार, ये बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बना के दिखाया है, ये डेल्टा ऑफ टी का जो प्लॉट बना के दिखाया है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल का प्लॉट बना के दिखाया है, ये मैंने इसको एज्यूम, ये मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया इसको, ठीक है, बड़ा, मतलब कि जो थिकनेस है, इस जितनी पतली ये थिकनेस है, थोड़ी सी बड़ी थिकनेस बना के दिखा दी यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे बड़ी थिकनेस बना के दिखा दी, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि ये इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट डेल्टा ऑफ टी इंटू टी टी, मतलब कि इस वाले प्लॉट का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टी माइनस इन्फिनिटी से लेके टी इज टू जीरो तक जीरो, और फिर टी इज टू जीरो टू डेल्टा, डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी होगा, ठीक है, ये डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी फ्रॉम टी इज टू जीरो टू टी इज टू डेल्टा, इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप होगा, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो ऐसा होगा। तो ये यूनिट इम्पल्स जो है सिग्नल डेल्टा ऑफ टी इस तरह से बना हुआ है, इसकी कुछ थिकनेस दिख रही है यहाँ पे ना, कुछ इसकी थिकनेस दिख रही है डेल्टा की, थोड़ा मोटा है थिकनेस इसका, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है इसकी थोड़ी ज्यादा थिक है, बट यहाँ पे थिक नहीं है बिल्कुल भी। वो इसलिए कि मैंने समझाने में आसानी हो, इस इंटीग्रेशन को समझाने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसकी जो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ थी डेल्टा ऑफ टी की, इसको मैंने थोड़ा सा चौड़ा करके बता दिया, बस ये है। हाँ, लेकिन इसको हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन बस यहाँ पे इंटीग्रेशन को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है डेल्टा ऑफ टी की, इसको मैंने थोड़ा चौड़ा कर दिया यहाँ पे, बस चौड़ा। यूज हम यही वाला करते हैं, डेल्टा ऑफ टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यही वाला प्लॉट को यूज करते हैं, मतलब कि इतना ही पतला हम प्लॉट यूज करते हैं डेल्टा ऑफ टी का। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस में हम ऐसे कह देते हैं कि टी इज इक्वल टू जीरो पे अनडिफाइंड है, ओके, और टी इज नॉट इक्वल टू जीरो पे जीरो है, यही वाला रिलेशन हम क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते क्वेश्चंस के अंदर और बाकी जगह पे कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की बाकी जगह एनालिसिस करते हैं या तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें जब इम्पल्स सिग्नल का जब यूज होता है तो उसमें हम ऐसा नहीं कहते कि जो इम्पल्स सिग्नल का जो पल्स का जो विड्थ है वो थोड़ा सा है विड्थ, ऐसा नहीं कहते, हम सीधा कह देते कि विड्थ इसकी जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है विड्थ, ठीक है, मतलब कि जीरो है विड्थ। तभी तो हमने कहा है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, एग्जैक्टली टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये अनडिफाइंड है, और टी इज नॉट इक्वल टू जीरो पे ये जीरो है, ठीक है। अब आगे एक और चीज समझानी है, आगे मैं बताता हूँ। ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल यू ऑफ टी और यूनिट स्टेप सिग्नल डेल्टा ऑफ टी, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे अब हम, मैथमेटिकल रिलेशन। तो उसके लिए मुझे यहाँ से थोड़ा रब करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है, इनको रब करना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ से भी रब करना पड़ेगा, ये भी मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे रिलेशन निकालना है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि हमको रिलेशन निकालना है यूनिट स्टेप सिग्नल यू ऑफ टी और यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने देखा था यूनिट स्टेप सिग्नल इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। तो हम ऐसा करेंगे कि कहेंगे कि u ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ऑफ t इंटू डी टी, ठीक है, डेल्टा ऑफ t इंटू डी टी, क्योंकि जब ये वाली डिफरेंशिएशन देखी थी, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल इज इक्वल टू यूनिट इम्पल्स सिग्नल, जो हमने देखा था ये वाला रिलेशन, ये वाला, इसके अंदर हमने ये कहा था कि ये जो u ऑफ t जो था नॉन डिफरेंशिएबल था एट t इज इक्वल टू जीरो, है ना, यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल था। तो इसका मतलब इस रिलेशन को अगर मैं देखूं तो डेल्टा ऑफ t जो है वो t इज इक्वल टू जीरो पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, डेल्टा ऑफ t को। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डेल्टा ऑफ t इंटू डी टी यहाँ पे ले आएंगे और u ऑफ t को इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि
डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी को मैं तो इंटीग्रेट तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने इंटीग्रेट किया था डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी को। लिमिट टी इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे लिमिट बच गई थी ये वाली टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। तो डेल्टा ऑफ टी इंटू डी टी को तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे लिमिट क्या लूंगा मैं, यहाँ पे लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो मुझको निकालना है रिलेशन बिटवीन, एक्चुअल में मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट स्टेप सिग्नल एंड यूनिट इंपल्स सिग्नल। तो मैं ऐसा करता हूँ कि डेल्टा को मैं ले लेता हूँ फंक्शन ऑफ टाउ। जैसे कि यहाँ पे डेल्टा क्या है, यूनिट इंपल्स सिग्नल जो है ये फंक्शन है टी का, और यहाँ पे क्या है डी टी है। तो यहाँ पे मैं टी के बदले टाउ लिख देता हूँ, ठीक है, टाउ। तो ये हो जाएगा u ऑफ टी, दैट इज यूनिट स्टेप सिग्नल विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। मतलब कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है वहां पे मैंने टाउ ले लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे क्या लूंगा मैं, लिमिट क्या लूंगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लूंगा, यहाँ पे लिमिट्स लूंगा इंटीग्रेशन की, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू टाउ इज इक्वल टू टी, ये मैं ले लूंगा यहाँ पे लिमिट, और ये हो जाएगा इक्वल टू u ऑफ टी। तो इस रिलेशन का आपको याद रखना है, ठीक है, ये जो रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट स्टेप सिग्नल एंड यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये वाला रिलेशन। अब हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन वैलिड है या नहीं है, मतलब कि सही है या नहीं है, क्योंकि u ऑफ टी जो है यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो उसका वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होती है ये वाली, और ग्राफिकली देखूंगा तो ये होता है। तो अगर मैं इस जो है इस रिलेशन का देखूं, मैं इंटीग्रेशन का जो रिलेशन है, इस इंटीग्रेशन के रिलेशन को देखूंगा, तो क्या ये जो रिलेशन है ये u ऑफ टी की जो डेफिनेशन को प्रूव करता है ये इंटीग्रेशन। तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी सपोज टाइम टी, ठीक है, टाइम टी जो है इज लेस देन जीरो, टाइम टी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो टाइम टी अगर लेस देन जीरो है तो u ऑफ टी के अंदर मैं डालूंगा, u ऑफ टी में डालूंगा टाइम टी लेस देन जीरो, तो क्या होगा, u ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो के लिए क्या था, u ऑफ टी जीरो, तो u ऑफ टी जो है वो जीरो होना चाहिए। तो अब मैं देखूंगा कि जो u ऑफ टी इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, तो ये जो इंटीग्रेशन का जो रिलेशन है ये क्या प्रूफ करता है कि u ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो एट टी लेस देन जीरो, देखना पड़ेगा वो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्लॉट बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्लॉट बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाउ है और यहाँ पे डी टाउ है, यहाँ पे डिफरेंशियल है टाउ, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे मेरे को लेना पड़ेगा टाउ, टाउ लेना पड़ेगा, ठीक है, टाउ। और ये जो होगा ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस, इसको भी रहने दो वाई एक्सिस को, तो या तो वाई एक्सिस को ले लेते हैं, क्या है, डेल्टा ऑफ टी है, वाई एक्सिस है डेल्टा ऑफ टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी को प्लॉट करना है मुझे, नहीं सॉरी डेल्टा ऑफ टाउ है, आई एम सॉरी, डेल्टा ऑफ टाउ इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, टाउ, वाई एक्सिस पे मैंने लिखा है टाउ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ टाउ हो जाएगा, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस है जिसका हम प्लॉट बना रहे हैं ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ टाउ, और ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू जीरो, टाउ इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये। और हमको तो पता ही है कि डेल्टा ऑफ टाउ का जो रिलेशन क्या होगा, डेल्टा ऑफ टाउ क्या होगा, अगर डेल्टा ऑफ टी होता था हमारा ये, और इस तरह से हम प्लॉट करते थे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि डेल्टा ऑफ टाउ के अंदर जो जो पल्स है ना ये वाली, जिसकी बहुत पतली नेग्लिजिबल टाइम ड्यूरेशन की विड्थ है ना, जो कि डेल्टा डेल्टा की डेल्टा है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन विड्थ डेल्टा है, और लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो है, तो इसका मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है इसकी, इस पल्स की, जो डेल्टा ऑफ टी की जो पल्स है, ये बहुत नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो। मैंने आपको बताया था ये एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं होता, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है ना। लेकिन हम क्वेश्चंस में और एनालिसिस में हम क्या कर लेते हैं ना, कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस के अंदर एनालिसिस में हम जो है एग्जैक्ट टी इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू जीरो मान लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई इसका जो विड्थ है, टाइम ड्यूरेशन का विड्थ है डेल्टा ऑफ टी का, जो कि डेल्टा है ये जीरो ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब जीरो ही है, जीरो इक्वल टू जीरो है, ये हम कह देते हैं ऐसा। मैंने रिपीट किया था थोड़ी देर पहले, मैं फिर से रिपीट कर दिया बात। तो अब डेल्टा ऑफ टी जो था और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था टी, तो उसको ऐसे हम प्लॉट करते थे। तो डेल्टा ऑफ टाउ को हम कैसे करेंगे प्लॉट, वो भी इसी तरह से करेंगे, वो भी इसी तरह से रिपीट करेंगे, मतलब इसी तरह से प्लॉट करेंगे। और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, एरो के साथ लिखेंगे +1, क्योंकि इसका एरिया
एरिया ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो एरिया होता है 1 होता है, ठीक है? और फॉर टाउ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा ऑफ टाउ जो है वो 0 होगा। अब हमको यहाँ पे देखना है t लेस देन 0, है ना? t लेस देन 0 पे u ऑफ t क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? 0 होता है। तो अब हमें इस इंटीग्रेशन से भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये t लेस देन 0 पे ये जो राइट हैंड साइड है ये 0 होगी, तभी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो डेल्टा ऑफ टाउ जो होगा यहाँ पे क्या होगा? सपोज t लेस देन 0 है और t जो है वो लेस देन 0 का मतलब कि t लेस देन 0 का मतलब की है कि यहाँ पे जो है t जो है एक तो माइनस इन्फिनिटी, सॉरी टाउ है, टाउ, ये टाउ जो है माइनस इन्फिनिट से लेके टाउ इज इक्वल टू टी तक इंटीग्रेशन हो रहा है। तो टाउ माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे होगा? टाउ जो है माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे होगा, ठीक है? माइनस इन्फिनिटी इस वाली एक्सिस पे होगा, माइनस इन्फिनाइट। और टी इंटीग्रेशन टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू टाउ इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे टी नेगेटिव है तो उसका मतलब टाउ इज इक्वल टू टी कहाँ पे ले लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि यहीं पर ही टाउ नेगेटिव होगा, ठीक है? और टी यहाँ पे नेगेटिव लिया हमने, तो यहीं पे हम टी टाइम को ले लेंगे, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके टाउ इज इक्वल टू टी तक, है ना? यहाँ से लेके अगर यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे किसको? डेल्टा ऑफ टाउ इंटू डेल्टा ऑफ टाउ इंटू डी टाउ, मतलब कि डेल्टा ऑफ टाउ इंटू डी टाउ मतलब कि ये रहा। डेल्टा ऑफ टाउ तो यहाँ पे है और हमको इंटीग्रेशन करना है टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू टी, तो यहाँ पे तो कोई फंक्शन है नहीं, यहाँ पे तो जीरो है, तो उसका मतलब जो है ये जीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू टाउ इज इक्वल टू टी, डेल्टा ऑफ टाउ इंटू डी टाउ जो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, और यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू टी तक कोई यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं है, जीरो ही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिंपल है ना? अब उसके बाद तो इसका मतलब ये है कि ये जो राइट हैंड साइड था यहाँ पे ये वाला, ये राइट हैंड साइड था फॉर टी लेस देन जीरो, ये जीरो हो गया, और u ऑफ टी क्या था फॉर टी लेस देन जीरो? वो तो जीरो था, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो हो गया। तो टी लेस देन जीरो के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, ये सही है इक्वेशन, ठीक है? लेकिन t ग्रेटर देन जीरो के लिए भी देखना पड़ेगा अब हमको। फॉर t ग्रेटर देन जीरो, फॉर t ग्रेटर देन जीरो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? u ऑफ टी, u ऑफ टी फॉर t ग्रेटर देन जीरो क्या होता है? प्लस वन, ठीक है? तो हमको चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, ये प्लस वन है या नहीं है? अगर ये प्लस वन होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करेगा, है ना? u ऑफ टी प्लस वन टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन टी ग्रेटर देन जीरो के लिए भी ये इक्वेशन वैलिड होगी, और टी लेस देन जीरो के लिए मैंने ये जो इक्वेशन को वैलिड बना ही दिया था, यहाँ पे अभी बताया था मैंने आपको। तो अब क्या करना पड़ेगा? फिर से प्लॉट करना पड़ेगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल को। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब टाउ है इस समय ना, इसलिए, और यहाँ टाउ इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा ऑफ टाउ को हमें जो प्लॉट करना है, जैसे इसको क्या है वैसे यही करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा ऑफ टाउ का प्लॉट बनाना है ना, और टाउ नॉट इक्वल टू जीरो के लिए जीरो होता है। अब जैसे मैंने बताया था कि टाउ लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्सिस है टाउ की, वो क्या होती है? बाय नेगेटिव वाली, टाउ माइनस होती है, माइनस होती है, ठीक है? तो अब हमारा क्या है? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमको। यहाँ पे t क्या है? t ग्रेटर देन जीरो है, t ग्रेटर देन जीरो मतलब कि यहाँ टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके t इज इक्वल टू सॉरी टाउ इज इक्वल टू t, और t क्या है? पॉजिटिव, तो t यहाँ पे आएगा, टाउ इज इक्वल टू t यहाँ पे आएगा, क्योंकि t पॉजिटिव है तो टाउ पॉजिटिव होगा, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, t यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो अब हमको इंटीग्रेशन करना है लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर t ग्रेटर देन जीरो, इंटीग्रेशन फ्रॉम टाउ माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी, टाउ माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है टाउ इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी तक व्हेन टी ग्रेटर देन जीरो, ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? फॉर डेल्टा ऑफ टाउ इनटू डी टाउ। तो ये क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माइनस इन्फिनिटी, सॉरी चलो इसको अभी रहने दो, आप अभी इसको रहने दो, इसको रहने दो। इसका एरिया क्या है? डेल्टा ऑफ टाउ का प्लस वन, ठीक है? प्लस वन है। वैसे नॉर्मली हम डेल्टा ऑफ टाउ का प्लॉट तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सही से समझ में आ जाए, उसके लिए मैं जैसे मैंने यहाँ पे
ये जो थिकनेस थी इसकी, टाइम ड्यूरेशन विड्थ की जो थिकनेस थी इसकी पल्स की, डेल्टा ऑफ टाउ की पल्स की, इसकी थिकनेस को मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना के दिखा दिया था, ठीक है? और यहाँ पे क्या दिखाया था, टाइम t इक्वल टू 0 से लेके डेल्टा, वेयर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। ये बहुत पतला है ये, ठीक है? ये थिकनेस बहुत 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। मतलब कि इतनी, ये 0 है, ऐसे ही ना जितनी पतली ये है, ऐसी है ये थिकनेस। बट यहाँ पे मेरे को समझाना है तो इंटीग्रेशन को, इसलिए थोड़ा मैंने चौड़ा करके बता दिया, ठीक है? थिकनेस को मैंने विजुअलाइज करने के लिए थिकनेस को मैंने थोड़ा चौड़ा करके दिखा दिया, ठीक है? कंपेयर टू दिस, बस। यहाँ पर भी मैं वही करूंगा, यहाँ पर भी मैं वही करूंगा, यहाँ पर भी मैं ये जो थिकनेस है इसको थोड़ा चौड़ा करके दिखा दूंगा, ठीक है? यहाँ पे भी ये थिकनेस चौड़ा करके दिखा दूंगा। तो ये है डेल्टा, ये है डेल्टा, टाउ इज इक्वल टू डेल्टा है। तो ये जो थिकनेस है ये क्या हो जाएगी, डेल्टा है, ठीक है? थिकनेस लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है, ठीक है? मतलब कि ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है ये डेल्टा है, काफी चौड़ा है ये, ठीक है? काफी बड़ा है थिकनेस, पर बड़ा नहीं है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा लिमिट टेंड्स टू 0 है ना, इसलिए यहाँ पर भी वही है ना, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। ये बहुत पतला है, मैंने बताया था आपको। बट ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे से दिख जाए इंटीग्रेशन जो हम करेंगे, उसके लिए मैंने इसको थोड़ा चौड़ा करके दिखा दिया बस, ठीक है? यही है और कुछ नहीं है। वैसे नॉर्मली हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ऑफ टी को, इतना ही पतला बना के, ठीक है? तो ये है टाउ इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, टाउ इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है? टाउ इज इक्वल टू डेल्टा और ये टाउ इज इक्वल टू 0। और ये क्या होता है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो हाइट होती है, वैल्यू होती है ना, वैल्यू होती है, इस पल्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन डेल्टा, वेल लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, मतलब कि इनफाइनाइट होती है ना, इनफाइनाइट होती है। तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं लिख देता हूँ, हाइट को भी। ये जो हाइट होगी इसकी, डेल्टा ऑफ टी की जो हाइट है, जो पल्स की हाइट होगी, है ना, डेल्टा ऑफ टी की जो, सॉरी, डेल्टा ऑफ टाउ की जो हाइट होगी या तो वैल्यू होगी, वो होगी 1 अपॉन डेल्टा, वहां पे लिखा हुआ ना, फॉर डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। ये मैंने ऐसे करके दिखा दी हाइट इसकी, ठीक है? क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो इसलिए मैंने डैश लाइन से बना के दिखा दी है। ये याद रखना कि जो हाइट होती है ना, मतलब कि जो वैल्यू होती है डेल्टा ऑफ टाउ की, ये वैल्यू इस एरो की हाइट के बराबर नहीं होती। ये एरो की जो हाइट तो कुछ और है, ठीक है? ये कुछ और है, तो बस रिप्रेजेंट करने के लिए होता है डेल्टा ऑफ टाउ को, क्योंकि डेल्टा ऑफ टाउ को एट टाइम टी, ऑलमोस्ट टी इज इक्वल टू 0 पे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए हम एरो बना देते हैं। और कुछ अपने हिसाब से हम बना देते हैं, एक क्या बोलते हैं, अपने अनुसार, अपने ही अनुसार एक हाइट का हम एरो बना देते हैं बस। लेकिन डेल्टा ऑफ टाउ की जो वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट होती है, ठीक है? फॉर डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था। और स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल में भी मैंने आपको यही बताया था। ये हाइट मतलब कि जो k इंटू डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो एट ऑलमोस्ट एट टी इज इक्वल टू 0 पे वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है? मतलब कि जो k इंटू डेल्टा ऑफ टी का जो पल्स था, इस पल्स की जो वैल्यू है, मतलब कि हाइट है इस पल्स की, वो प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। यही बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे, अब हमारे पास क्या था यहाँ पे, इस केस में t इज ग्रेटर देन 0, टी ग्रेटर देन 0 था, ठीक है? तो मैंने मान लिया टाउ इज इक्वल टू टी, पॉजिटिव है टाउ टी, तो टाउ इज इक्वल टू प्लस टी, मतलब कि यहाँ पे आएगा, ठीक है? पॉजिटिव टाउ की एक्सिस पे आएगा टी, यहाँ पे आएगा समथिंग समथिंग। अब इस इंटीग्रेशन को हम करेंगे, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू टाउ इज इक्वल टू टी, मतलब कि टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू टाउ इज इक्वल टू टी। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डेल्टा ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। तो इसको हम करेंगे तो सबसे पहले तो टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू 0 तक देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू टाउ इज इक्वल टू 0 तक क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है। डेल्टा ऑफ टाउ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 है, डेल्टा ऑफ टाउ 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, d0 इंटू डेल्टा ऑफ टाउ प्लस। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट, टाउ इज इक्वल टू 0 टू टाउ इज इक्वल टू डेल्टा, टाउ इज इक्वल टू 0 टू टाउ इज इक्वल टू डेल्टा, है ना? यहाँ पे देखेंगे टाउ इज इक्वल टू 0 से लेके टाउ इज इक्वल टू डेल्टा के बीच में ये पल्स होगी, ठीक है? हमारी किसकी, डेल्टा ऑफ टाउ की पल्स, इसलिए डेल्टा ऑफ टाउ यहाँ लिखना पड़ेगा, डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन। अब डेल्टा टाउ इज इक्वल टू डेल्टा टू टाउ इज इक्वल टू टी, टाउ इज इक्वल टू डेल्टा टू टाउ इज इक्वल टू टी, टी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिवली है ना, इसलिए डेल्टा टाउ इज इक्वल टू डेल्टा टू टाउ इज इक्वल टू टी के बीच में यहाँ पे 0 है,
कोई फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 डी टाउ, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसके ऊपर बात आती है, ठीक है, इसके ऊपर। अब इस टाइम ड्यूरेशन की जो पल्स विड्थ है 0 टू डेल्टा, इसके अंदर डेल्टा ऑफ टाउ इनटू डी टाउ, ये क्या होगा? ये होगा, ये जो पल्स बनेगा ना, इसका पल्स, ये पल्स बनेगा जिसका कि हाइट होगा क्या? मैंने आपको पहले बताया था हाइट क्या होगा, 1 अपॉन डेल्टा, बट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है, तो जो हाइट होगी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, हाइट इनफाइनाइट। तो ये जो पल्स बनेगी इनफाइनाइट हाइट की, है ना, इनफाइनाइट हाइट की जो पल्स बनेगी फ्रॉम 0 टू डेल्टा, फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू 0 टू टाउ इज इक्वल टू डेल्टा, ये जो पल्स बनेगी, डेल्टा ऑफ टाउ की जो पल्स बनेगी ऑफ हाइट इन्फिनिटी, है ना, इस पल्स का एरिया होगा ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, ये होगा। तो हाइट क्या है इस इन्फिनिट जो इन्फिनिट हाइट की जो पल्स है डेल्टा ऑफ टाउ की, इसकी हाइट क्या है? 1 अपॉन टाउ, ठीक है, 1 अपॉन टाउ इंटू वाई, इसका जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ कितना है, वो डेल्टा है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है, ठीक है, बट वो छोड़िए, कोई नहीं, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, एरिया 1 हो जाएगा पल्स का, और ये क्या था, ये एरिया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। या तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन है फॉर टी ग्रेटर देन 0, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई +1, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, +1 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब u ऑफ टी भी +1 है, और ये जो इंटीग्रेशन जो है ये भी +1 हो गया फॉर टी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल एंड यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ये राइट है, एकदम वैलिड है, इसको मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, इसको मैंने प्रूव कर दिया फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड टी लेस देन 0। अब टी इज इक्वल टू 0 मैं लूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि u ऑफ टी यूनिट इम्पल्स, सॉरी यूनिट स्टेप सिग्नल, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए टाइम t इज इक्वल टू 0 नहीं लेना। मेरे को क्या लेना है, टाइम t ग्रेटर देन 0 या तो टाइम t लेस देन 0, बस वहीं पर ही मुझे चेक करना है कि ये इक्वेशन वैलिड है या नहीं है। दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट इम्पल्स एंड यूनिट स्टेप सिग्नल, दैट्स इट। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है, इस वाली पार्ट को रब कर देता हूँ। अब इसके आगे हम देखते हैं एक और चीज, जी जो हमने रिलेशन निकाले यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट इम्पल्स सिग्नल, तो एक और इसी से हम एक और इसकी फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका एक और टाइप निकाल सकते हैं, मतलब इस रिलेशन से हम एक और टाइप का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो टाइप का रिलेशन निकलेगा ना इससे, इसी रिलेशन, इसी इक्वेशन से जो टाइप का जो इक्वेशन निकलेगा, सॉरी इक्वेशन निकलेगा, वो जो इक्वेशन होगा ना, वो भी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में कई जगह पे यूज होगा, जब हम यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट इम्पल्स सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस देख लेते हैं जरा वो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम एज्यूम करते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू टी माइनस टाउ है, ठीक है। सपोज सिग्मा सिग्मा कुछ भी है, ठीक है, इज इक्वल टू टी माइनस टाउ, ठीक है, टी माइनस टाउ है। और यहाँ पे तो हमने देखा है कि टाउ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टी क्या था यहाँ पे, टी टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं था यहाँ पे, टी एक कांस्टेंट था, ठीक है, टी इज कांस्टेंट। और सिग्मा जो है ना, सिग्मा ये एक वेरिएबल है, सिग्मा भी एक वेरिएबल है और टाउ भी एक वेरिएबल है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पार्टीशन बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पार्टीशन बना देता हूँ। तो सिग्मा भी एक वेरिएबल है और टाउ भी एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे तो टाउ टाउ एक वेरिएबल तो है ही यहाँ पे, और सिग्मा भी एक वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन जो टाउ के अंदर है, टाउ वेरिएबल में है, इसको हम सिग्मा वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और टी जो है वो एक कांस्टेंट है, टी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, रिलेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाउ, विद रिस्पेक्ट टू टाउ, तो क्या होगा, डी सिग्मा बाय डी टाउ इज इक्वल टू, टी यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस, और ये भी वेरिएबल है टाउ, डी टाउ बाई डी टाउ क्या होगा, 1 होगा ये, ठीक है, तो ये होगा 1। तो यहाँ पे हम, जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा रिलेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाउ, तो ये क्या हो जाएगा, डी सिग्मा बाय डी टाउ इज इक्वल टू, ये 0 है क्योंकि टाइम टी, ये सॉरी टी जो है, टी ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद टाउ तो 0 होगा, माइनस डी टाउ डिवाइडेड बाय डी टाउ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा। मैं इसको रब करके यहाँ पे 1 लिख देता हूँ,
-1 हो जाएगा, ठीक है? 0 को भी हटा देता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, ठीक है? -1 हो जाएगा। डी टाउ बाई डी सिग्मा बाई डी टाउ, तो इसका मतलब क्या होगा? टाउ को मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो क्या होगा? डी सिग्मा इज़ इक्वल टू माइनस डी टाउ, ठीक है? या तो इसको मैं माइनस यहाँ पे ले आता हूँ, माइनस यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको माइनस को हटा देता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन के अंदर मैं जहाँ-जहाँ पे टाउ है, उस टाउ को मैं रिप्लेस कर दूँगा विद सिग्मा। तो ये जो इंटीग्रेशन ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? क्योंकि टाइम t जो है वो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये t जो है t ये कांस्टेंट है, ठीक है? तो u ऑफ t तो ऐसे रहेगा क्योंकि u ऑफ t तो आपका यूनिट स्टेप सिग्नल ही है। u ऑफ t विल बी इक्वल टू ये क्या थी लिमिट यहाँ पे और यहाँ तक, ये लिमिट थी टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है? ये थी लिमिट टाउ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टाउ को अगर माइनस इन्फिनाइट डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, सिग्मा क्या होगा? प्लस इन्फिनाइट। तो सिग्मा लिमिट सिग्मा प्लस इन्फिनिटी सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे जब टाउ टी था तो टाउ इज इक्वल टू टी डाल दूंगा यहाँ पे तो सिग्मा क्या हो जाएगा? 0। सिग्मा इज इक्वल टू 0 तक ये हो जाएगी इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या है? डेल्टा मतलब कि यूनिट स्टेप सिग्नल है डेल्टा, डेल्टा ऑफ टाउ। तो टाउ जहाँ पे है वो उसको वहाँ पे सिग्मा डालना पड़ेगा, सिग्मा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो टाउ क्या है? टाउ इज इक्वल टू टी माइनस सिग्मा। सिग्मा को राइट हैंड साइड पे ले आओ और टाउ को यहाँ पे ले जाओ। टाउ हो जाएगा आपका टी प्लस सिग्मा, नहीं सॉरी टी माइनस सिग्मा हो जाएगा ये, क्योंकि मुझे यहाँ से टाउ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाउ हटा के सिग्मा सिग्मा लिखना है, ठीक है? यहाँ पे सिग्मा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है इनटू बाय डी टाउ। यहाँ पे क्या है? डी टाउ क्या है? माइनस सिग्मा, माइनस डी सिग्मा, माइनस डी सिग्मा है ये, ठीक है? ये है माइनस माइनस डी सिग्मा। माइनस को अगर मैं बाहर ले आऊंगा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? इसको माइनस हटा के यहाँ से। अब इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि अगर कोई इंटीग्रेशन यहाँ पे है y ऑफ x, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, मैथमेटिक्स के अंदर y ऑफ x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं dx, ये क्या है? x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b, ठीक है? a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b, ये होगा। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जो लिमिट होती है इंटीग्रेशन की लिमिट उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है? वो हो जाएगा इक्वल टू x इज इक्वल टू b टू x इज इक्वल टू a, y ऑफ x इंटू डी ऑफ x, ये हो जाएगा। मतलब कि जो ये वाली और ये वाली लिमिट है ये इंटरचेंज हो जाएगी बस। माइनस साइन अगर हटा यहाँ से माइनस साइन को हटाना है तो उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर माइनस साइन आ रहा है, इंटीग्रेशन के बाहर माइनस साइन आ रहा है, तो इस माइनस साइन को हटा के इस इंटीग्रेशन को मुझे पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो लिमिट्स हैं इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे सिग्मा है प्लस इन्फिनाइट तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा, सिग्मा प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल है। तो और ये माइनस साइन भी हट जाएगा इस इंटीग्रेशन से, तो u ऑफ टी होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनाइट डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा इंटू बाय डी सिग्मा, ये हो जाएगा। अब जैसे पहले हमने इस वाले इक्वेशन से हमने प्रूफ किया था, पहले तो लिया था हमने t ग्रेटर देन 0 के लिए, फिर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया था, फिर उसके बाद t लेस देन 0 लिया था, फिर हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फिर इक्वल है, तो उससे हमको पता लग गया था कि ये जो इक्वेशन है ये राइट है, इसको प्रूव करती थी। तो उसी तरह से इस इक्वेशन को भी प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा हमको सबसे पहले उसके लिए एज्यूम करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? ऊपर की तरफ, इसको मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना इसको पूरा ऊपर की तरफ लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह की कमी है ना इसलिए। u ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा इंटू डी सिग्मा, ये मैं लिख देता हूँ ऊपर और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? और ये मैंने क्योंकि ऊपर लिख दिया है तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे जगह की कमी है यहाँ पे, ठीक है? ये तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अब इसका जो ये वाले जिस तरह से इस वाली इक्वेशन को मैंने प्रूव किया था, सबसे पहले t लेस देन 0 t ग्रेटर देन 0 लेके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव किया था, उसी तरह से इस इक्वेशन को भी मेरे को ये प्रूव करना है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं लूंगा t को ग्रेटर देन 0 और फिर लूंगा t को लेस देन 0, फिर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव कर दूंगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम टाइम t लेस देन 0, तो टाइम t लेस देन 0 को अगर मैं लगा दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये है क्या? यूनिट स्टेप सिग्नल,
तो यू ऑफ टी क्या होगा, टी लेस देन 0 के लिए 0 होगा, तो यू ऑफ टी जो होगा वो 0 होगा। अब राइट हैंड साइड जो है इंटीग्रेशन की उसको भी हमें चेक करनी है फॉर टी लेस देन 0 के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको प्लॉट बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्लॉट बनाना पड़ेगा किसका, ये क्या है, डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ है। तो अगर डेल्टा ऑफ टी का जो पल्स है, ये पल्स ये टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, अगर ये है ना टी इज इक्वल टू 0 पे है, तो डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का जो पल्स होगा वो कहाँ पे होगा, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे सिग्मा आ गया है वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्मा है, तो यहाँ पे सिग्मा लिखना पड़ेगा, ठीक है, सिग्मा एक्स एक्सिस पे ये होगा सिग्मा इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसे होगा। तो सिग्मा ऑफ टी माइनस सिग्मा कहाँ पे मेरे को प्लॉट करना पड़ेगा, इफ टी इज लेस देन 0, टी लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सिग्मा ऑफ टी माइनस सॉरी डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा जो है ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसको मेरे को यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे सपोज टी की जो वैल्यू है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे टी यहाँ पे है, टी जो कि नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, टी की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने का मतलब कि सिग्मा इज इक्वल टू नेगेटिव टी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, टी। तो यहीं पर ही हम बनाएंगे ये जो इम्पल्स सिग्नल है डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा, ये बन गया एरो और यहाँ पे बन जाएगा +1, एरो के साथ लिखते हैं एरिया ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल, क्योंकि यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, इस इम्पल्स सिग्नल यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1 ही होगा और क्या। तो यहाँ पे मैंने +1 लिख दिया। तो टी नेगेटिव है, टी नेगेटिव है, तो डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा ये कहाँ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, ये जो प्लॉट करेंगे ना ये करेंगे यहाँ पे करेंगे, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ठीक है, जो मैंने किया वो सही है, यहीं पर ही प्लॉट करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने टी को नेगेटिव लिया है, ठीक है, और टी को मैंने नेगेटिव लिया है, तो सपोज मान लो टी क्या है, माइनस टी है, ठीक है, यहाँ पे माइनस टी, ठीक है, माइनस टी है, तो माइनस टी होगा, तो डेल्टा ऑफ यहाँ पे हम कर देंगे डेल्टा ऑफ माइनस टी माइनस सिग्मा, ठीक है, इस टी के ये जो टी है ना, टी नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टी लेस देन 0 है तो टी नेगेटिव मैंने समझ एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे माइनस टी लिख दिया मैंने, ठीक है, टी के बदले माइनस टी लिख दिया। तो अब ये 0 कब होगा, ये है ना, ये 0 कब होगा, सो दैट डेल्टा ऑफ टी क्योंकि इसका जो पल्स वहीं पर ही आ जाएगा, ये 0 तब होगा जब सिग्मा होगा माइनस टी, तो सिग्मा अगर माइनस टी होगा तो माइनस टी डेल्टा माइनस टी प्लस हो जाएंगे, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ 0, मतलब कि डेल्टा ऑफ 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब एट सिग्मा इज इक्वल टू माइनस टी, यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है, नेगेटिव सिग्मा एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, इफ टी इज नेगेटिव तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये तो आपको पता ही होंगी, मैंने पहले भी आपको बताई थी इम्पल्स सिग्नल के केस में, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसको तो मैं रब कर ही देता हूँ। अब ये वाला इंटीग्रेशन करना है हमको, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला इंटीग्रेशन, सिग्मा कहाँ से है कहाँ तक है, सिग्मा है फ्रॉम ये वाला इंटीग्रेशन, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू सिग्मा इज इन्फिनिटी, सिग्मा 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, और सिग्मा इन्फिनिट कहाँ पे है, प्लस इन्फिनिटी कहाँ पे है, मतलब यहाँ प्लस इन्फिनिट है, इन्फिनिट कहाँ पे है, प्लस इन्फिनिटी यहाँ तक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ये है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, 0 फंक्शन है, कोई फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, 0 है यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा। अच्छा मैं एक मिनट ये बता देता हूँ कि डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का जो प्लॉट है ना वो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे, और व्हेन सिग्मा इज नॉट इक्वल टू टी तो ये 0 होगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह से यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो है उसका जो पल्स के अलावा सब जगह 0 होता है वो, ठीक है, बाकी सब जगह पे, तो यहाँ पर भी बाकी सब जगह पे 0 ही होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम देखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी जो है वो डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा 0 है सब जगह, फ्रॉम सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब फॉर टी लेस देन 0 यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0, तो ये जो राइट हैंड साइड है इंटीग्रेशन ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों 0 है फॉर टी लेस देन 0, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है फॉर टी लेस देन 0 राइट है, प्रूव कर दिया, ठीक है इसको। अब
अब t ग्रेटर देन 0 देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं t ग्रेटर देन 0 भी देख लेते हैं एक बार। t ग्रेटर देन 0 पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो u ऑफ t है वो क्या होगा? t ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है? +1 होता है u ऑफ t। तो u ऑफ t जो होगा +1 हो जाएगा, ठीक है? +1 यहाँ पे u ऑफ t। तो इसका मतलब ये है फॉर t ग्रेटर देन 0 ये जो इंटीग्रेशन है ये भी +1 होनी चाहिए। तो इसका भी मैं प्लॉट बना देता हूँ यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे क्या है? ये है सिग्मा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने सिग्मा माना है ना इस समय वेरिएबल को, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सिग्मा है और ये है सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे t ग्रेटर देन 0 है ना? t ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि t जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है? t पॉजिटिव है। तो डेल्टा ऑफ ये जो डेल्टा ऑफ t माइनस सिग्मा जो है, ये डेल्टा ऑफ 0 कब होगा? है ना? डेल्टा ऑफ 0 कब होगा? क्योंकि डेल्टा ऑफ 0 पर ही, है ना? यहाँ पे भी डेल्टा ऑफ 0 पर ही पल्स बना था। ऑलमोस्ट इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब कि डेल्टा ऑफ 0 पे ऑलमोस्ट, है ना? क्योंकि इसकी विड्थ जो है बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो ऑलमोस्ट t इज इक्वल टू 0 पे पल्स बनता है। तो डेल्टा ऑफ 0 क्या होता है? हमेशा वहीं पे पल्स बनता है। डेल्टा ऑफ t का जो पल्स है वो डेल्टा ऑफ 0 पर ही बनता है। जैसे यहाँ पे है ना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? डेल्टा ऑफ t क्या बन जाएगा? डेल्टा ऑफ 0 हो जाएगा। तो डेल्टा ऑफ 0 एट t इज इक्वल टू 0 पर ही पल्स बनता है, ठीक है? यहाँ पे जब ब्रैकेट में 0 हो जाएगा तो डेल्टा के साथ, तो तभी पल्स बनेगा उसी t पे। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पे भी पल्स तभी बनेगा जब डेल्टा का जो ये ब्रैकेट है ये 0 हो जाएगा। तो 0 कब होगा? अगर t पॉजिटिव है तो सिग्मा को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो सिग्मा को होना पड़ेगा शुड बी इक्वल टू प्लस टी, ठीक है? प्लस टी सिग्मा को होना पड़ेगा, प्लस टी होना पड़ेगा सिग्मा को, प्लस टी। यहाँ पे मैं एक गलती हो गई, यहाँ पे मेरे को माइनस लिखना चाहिए, ठीक है? माइनस माइनस लिख देना क्योंकि ये माइनस एक्सिस है ना, सिग्मा की माइनस एक्सिस है, तो माइनस टी होगा यहाँ पे। तो ये होगा सिग्मा इज इक्वल टू प्लस टी, ठीक है? सिग्मा इज इक्वल टू प्लस टी होगा तभी ये ब्रैकेट टी माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, ठीक है? तो डेल्टा ऑफ 0 पे ही बन जाएगा हमारा डेल्टा ऑफ टी का पल्स बनेगा। और टी को मैंने पॉजिटिव लिया इसलिए यहाँ पे सिग्मा को प्लस टी होना चाहिए। तो सपोज हमारा जो टी है, सिग्मा इज इक्वल टू प्लस टी कहाँ पे बन रहा है? वो यहाँ पे बन रहा है, टी प्लस टी लिख देता हूँ, ठीक है? प्लस वैल्यू है, मैंने टी की प्लस वैल्यू ली है इस बार। तो इसका जो प्लॉट है, इसका जो पल्स बनेगा डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो पल्स यहाँ बनेगा। और जैसा कि आपको पता है पल्स के अलावा जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है यूनिट इम्पल्स सिग्नल की। तो अब हमको, और ये क्या है? नेगेटिव इन्फिनाइट है, सॉरी ये है प्लस इन्फिनिटी। तो अब हमें क्या करना है? ये जो प्लॉट आ गया ना, ये जो प्लॉट आ गया, ये जो प्लॉट बना है, ये जो इम्पल्स बनी है, जो इम्पल्स बना है, यूनिट इम्पल्स बना है क्योंकि +1 एरिया है, ठीक है? यूनिट इम्पल्स बना है। ये ये यूनिट इम्पल्स कौन सा है? ये है डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ का है, सॉरी डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का है ये, ठीक है? इसी का ही बनाया था मैंने, इसी का ही तो बनाया था ना मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो फॉर टी ग्रेटर देन 0 ये याद रखना, फॉर टी ग्रेटर देन 0। अब ये जो इंटीग्रेशन है राइट हैंड साइड पे, ये क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनाइट। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, प्लस इन्फिनाइट यहाँ पे होगा, ठीक है? तो 0 टू इन्फिनाइट क्या होगा? सिंपल वही है, 0 टू इन्फिनाइट होगा, 1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना? इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। वो इंटीग्रेशन 1 इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको कई बार बताई है ये बात कि ये जो है ना टाइम t है, ठीक है? ये t है, ये है t। तो ये पल्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सिग्मा इज इक्वल टू टी से। और ये पल्स को मैं थोड़ा सा मोटा करके बना देता हूँ, ठीक है? वैसे ही जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ये बात, और यहाँ पर भी बताया था कि ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है उसका यहाँ पे मैंने टाइम ड्यूरेशन विड्थ जो है डेल्टा, उसको थोड़ा सा चौड़ा करके दिखा दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। बट इन रियलिटी ये लिमिट डेल टेंस टू 0 है, तो ये बहुत ही टाइम ड्यूरेशन गैप जो है ना, ये टाइम ड्यूरेशन का जो विड्थ है डेल्टा, ये बहुत पतला होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा इसका विड्थ, ऑलमोस्ट 0। तो ऐसे होगा दिखने में। बट सिंपलिसिटी के लिए, मतलब कि मैं समझाने के लिए अगर मैं समझाऊं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इसका जो विड्थ है इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा, बस ये समझाने के लिए है सिर्फ ये, ठीक है? तो ये जो विड्थ के यहाँ पे जो है, तो ये जो पल्स बनी है, तो इस पल्स की विड्थ की इधर टी है और यहाँ पे क्या है? टी प्लस डेल्टा सब एज्यूम कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो क्या होता है? डेल्टा ही होता है, मैं सब जगह डेल्टा ही मैंने एज्यूम किया है ना? इसका जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ होता है इस पल्स का, यूनिट इम्पल्स सिग्नल का, मतलब कि इम्पल्स सिग्नल का,
वो उसका जो विड्थ होता है वो डेल्टा मैं एज्यूम कर रहा हूँ हर जगह पे डेल्टा। और डेल्टा क्या है, डेल्टा टेंड्स टू 0 है, ठीक है। और हाइट क्या होगी इसकी, ये इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट वही होगी जो इसकी है ना, वही हाइट होगी इसकी भी, 1 अपॉन डेल्टा जो कि इन्फानाइट है, इसकी हाइट इन्फानाइट है, ठीक है। मतलब कि डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा, ये जो इम्पल्स सिग्नल बना है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसकी जो इसकी जो पल्स होगी, ये इस पल्स की जो हाइट होगी, किस हाइट तक जाएगा ये वर्टिकली, ये इन्फानाइट है, ये तो आपको पता ही है, बिकॉज लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है, ठीक है। इसलिए इसलिए मैंने ये बना के दिखा दिया आपको। अब ये जो एंड है, ये वाला, ये जो पल्स का जो ये वाला एंड है, ये क्या है, अगर ये थिकनेस जो है इसकी टाउ है, सॉरी डेल्टा है, तो ये क्या होगा, टी प्लस डेल्टा। ये टी प्लस डेल्टा है ये वाला एंड, और ये वाला एंड है टी। तो अब इसको इंटीग्रेशन करना है हमको। ये जो है डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा बना है, ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल बना है, ये जो बेसिकली किसके लिए बना है, फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए बना है। तो इसका मुझे अब इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, ये वाला इंटीग्रेशन इस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड को मुझे प्रूव करना है फॉर टी ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू +1, सो दैट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो ये जो इक्वेशन है ये प्रूव हो जाएगी, राइट है। तो कहाँ से कहाँ तक है, सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। तो सबसे पहले हम कहाँ लेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू टी इंटीग्रेशन, सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू टी इंटीग्रेशन लेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू सिग्मा इज इक्वल टू टी के बीच में तो डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 डी सिग्मा, सॉरी डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ 0 है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा इज इक्वल टू टी टू सिग्मा इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा, सिग्मा इज इक्वल टू टी टू सिग्मा इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा। तो हाँ, यहाँ पे जो है ये पल्स है, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा डी सिग्मा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा से लेके इन्फानाइट, क्योंकि इन्फानाइट तक जा रहा है ना ये सिग्मा, तो यहाँ पे 0 है, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 डी सिग्मा, ये लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा आपके पास ये बचेगा। ये क्या होगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, ये क्या होगा, ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल का एरिया होता है, ठीक है, एरिया बनेगा। कैसे, ये एरिया बनेगा, है ना, ये एरिया बनेगा ये। तो इसका एरिया क्या है, इस पल्स का, ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो पल्स है, ये एट टी इज इक्वल सिग्मा इज इक्वल टू टी, है ना, टी पे। हालांकि मैं डेल्टा को विड्थ बना के दिखा दिया, लेकिन ये टी पे है, ठीक है, टी पे है एग्जैक्टली, टी के ऊपर है, बट यहाँ पे मैंने विड्थ बना के दिखा दिया, सो दैट मैं आपको बता सकूँ कि इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ। तो ये जो होगा ये क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका एरिया होगा, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा। एरिया कैसे निकालेंगे, वही ये जो पल्स है डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा फ्रॉम सिग्मा इज इक्वल टू टी टू सिग्मा इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा, है ना। इसकी जो हाइट है, वैल्यू है इसकी, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा की हाइट है, वो वैल्यू वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 1 अपॉन डेल्टा। अब लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है, तो ये इनफाइनाइट हाइट हो जाएगी, बट फिर भी यहाँ पे मैं हाइट ये जो वैल्यू है इसकी हाइट की, ये लिख देता हूँ, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा की, जो कि 1 अपॉन डेल्टा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन विड्थ कितना है डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का, वो है डेल्टा, इंटू बाय डेल्टा, कैंसल, तो 1 होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा टी टू सिग्मा टी प्लस डेल्टा फॉर डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा, ये जो बना है पल्स बना है, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा इंटू डी डेल्टा, सॉरी डी डी सिग्मा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये होगा एरिया ऑफ दिस पल्स, एरिया ऑफ दिस डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का एरिया बनेगा। तो एरिया क्या है, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का, यहाँ पे इसका पल्स का एरिया क्या है, +1 है, +1 है, क्योंकि जो वैल्यू थी डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा की, जो वैल्यू थी वाई एक्सिस पे जो वैल्यू बनेगी ना, जो हाइट बनेगी 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा थी वो डेल्टा को इन्फिनिट, सॉरी लिमिट डेल्टा को मैं 0 पुट करूंगा तो इन्फिनिट हो जाएगी, लेकिन मैंने इन्फिनिट वैल्यू यूज नहीं करी, जो वैल्यू है डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा की जो वैल्यू है इन हाइट, ये 1 अपॉन डेल्टा को यूज किया, जैसे मैं करता आया हूँ अभी तक, इंटू बाय टाइम ड्यूरेशन विड्थ जो होगी वो डेल्टा है, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा की, तो डेल्टा लिख दिया, तो कैंसिल होगा डेल्टा से डेल्टा, तो +1 एरिया हो जाएगा, डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का जो पल्स का जो एरिया हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, +1। और ये क्या है, यही होगा +1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा ऑफ टी माइनस सिग्मा का एरिया फ्रॉम सिग्मा इज इक्वल टू टी टू सिग्मा इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा, सिंपल है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन फॉर टी ग्रेटर देन 0 1 हो जाएगा,
और लेफ्ट हैंड साइड क्या था u ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0 प्लस 1 था। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन राइट है। तो हमने एक तो प्रूव कर दिया t लेस देन 0 के लिए, और t ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाली इक्वेशन को प्रूव कर दिया राइट है ये वाली इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज होती है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आगे, जब हम यूनिट इंपल्स सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं ना, और यूनिट स्टेप सिग्नल भी आ जाता है तो इसका यूज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट इंपल्स सिग्नल द यूज ऑफ, मतलब कि यूनिट इंपल्स सिग्नल का अब हम यूज देखेंगे इन सैम्पलिंग। जो हमने पहले पढ़ा है कई बार डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, सैम्पलिंग हमने किया था ना, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को जब हम डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये टाइम इंटरवल पे हम उसको सैंपल कर देते हैं, ठीक है। विद सैम्पलिंग पीरियड इज इक्वल टू टी एस से रिप्रेजेंट किया था हमने सैम्पलिंग पीरियड को। तो वहां पे उन वैल्यूज पे हम सैंपल करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को। तो वो जो हम सैंपलिंग करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, मतलब कि डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट पे, है ना, यही बोला था मैंने, डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट पे हम जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल करते हैं, तो वो जो हम सैंपल करते हैं वो हम किसके हेल्प से करते हैं सैंपल, वो हम सैंपल करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल के हेल्प से करते हैं, ठीक है। सैंपलिंग के अंदर इसका यूज होता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल का, तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा खींच गया ये टॉपिक, कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल। बट अगर आप इसमें से आप देख लोगे, ये पूरा लेक्चर अगर आप देख लोगे करीब 2 घंटे का है, तो आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में कंटिन्यूस टाइम के अंदर। और यूनिट ही नहीं, मतलब कि सिर्फ यूनिट ही नहीं, स्केल्ड इम्पल्स सिग्नल के बारे में भी पता लगेगा, जब के पॉजिटिव है और के नेगेटिव है, इसके बारे में भी अच्छे से पता लग रहा है आपको। तो क्या है कि इनका यूज बहुत जगह पे आता है, ये जो इम्पल्स कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स एंड स्टेप सिग्नल्स का यूज बहुत जगह पे आता है आगे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना टाइम लेके 2 ढाई घंटे तक इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे, एक बार 2-3 बार भी देख लोगे, तो अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगी, अच्छे से घुसेगी, अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आ जाएगी दिमाग में। तो इन ये सब बेसिक्स है, ठीक है, सब बेसिक्स है इसका, ये सब बेसिक्स बताया मैंने। ये सब आप ये सब चीजें आप पढ़ लीजिए, तो इसको बाद में जब एप्लीकेशन करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आगे, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो एक अलग टॉपिक आता है, एक अलग सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग में, उसमें भी बहुत जगह यूज होता है इन सब चीजों का। और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, है ना, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा यूज आता है इसका। सिग्नल डिजिटल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का जो एक अलग सब्जेक्ट होता है ना, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आएंगी कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल की, तो आप कहाँ से पढ़ पाओगे आगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, जब आपको इसका यूज करना पड़ेगा, है ना। और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर भी यूज करना पड़ेगा ये आपको, डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर भी यूज करना पड़ेगा इसका आपको। जब आपको इसका बेसिक ही नहीं आएगा तो आप कहाँ से पढ़ोगे वो। तो इसलिए जो 2 ढाई घंटे की जो वीडियो बनी है, इसको आप 2-3 बार देख लोगे ना, अगर 2-3 बार भी, तो आपके माइंड में अच्छे से आ जाएगा ये वीडियो। इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इसका बेसिक्स एकदम बढ़िया तरीके से। फिर आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है बेसिक्स। फिर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ये अगर क्वेश्चंस में ये कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल आएगा तो भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आगे देखेंगे यूज ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी इन सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, क्योंकि हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का ही सैंपल करते हैं, ठीक है। वैसे सैंपलिंग के बारे में हमने कई बार पहले भी देख चुके हैं, अलग अलग टाइम पे हमने देखा था, बहुत काफी डिटेल में हमने देखा है सैंपलिंग के बारे में। वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के अंदर देखा था हमने, है ना। तो अब हम आगे देखेंगे यूजेस ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी इन सैंपलिंग ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल।